वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, वो हमेशा पिस जाते हैं। जो फातिमा इतना स्पॉइल हुई ना शो में, वो प्रोडक्शन के हाथों। वो मोकिंग भी हमें प्रोडक्शन की तरफ से जिन्होंने स्टार्ट की उन्हें डाली गई थी। उरूज के साथ आपका रिलेशन कैसा था? उरूज बहुत डोमिनेंट है, हमजा नहीं है। अगर है भी ना तो मुझे फ़र्क नहीं है। एक तरह से तोहमत लगा दी मेरे पे, आप हमजा ये चीज़ है। मुझे फातिमा से उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, मुझे लगता था बहुत प्रोफेशनल है। उरूज ने मुझे बोला था कि मैं ऐलान जंग चाहती हूँ, मैंने उसे मना किया। लाइबा के पीछे कोई भी नहीं पड़ा। वो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं घर में, अगर बुली गैंग बन भी गए तो उसने क्या नहीं किया यार। वो यहाँ आके गाली बहुत बड़ी दे गया, खुदा का वास्ता नहीं जीतना, जाने दो यहाँ से। लाइबा की कुछ वीडियोस मौजूद है, कोई वीडियो है ऐसी कि आप शो से बाहर आ गए ना, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो शो पे छोड़ के आ गए। आप इंटरेस्ट उठा के देखें, बड़े से बड़े मॉडल ने हाई फैशन शूट्स किए हैं जिसमें उनको लगेंगे कि यार हाँ ये तो वो लग रहे हैं। लाजवाल इश्क के लिए गए थे ना, तो लाजवाल इश्क ही किया था मैंने शुरू से। एक चीज़ का दुख है मुझे इस बात का कि अभी ये जो एलिगेशन मेरे पे लगी, कोई एक बंदा नहीं आया बोलने के लिए। सब अपनी अपनी बचा के बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर ना पड़ जाए कोई चीज़। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफर दनानी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि इस वक्त करंटली ग्रुप लीडर हैं, हाउस लीडर अरे हैं। वाह, जबरदस्त। और जिनकी लीडरशिप बहुत ही अच्छी लगी मुझे, सबसे ज्यादा बेस्ट। और साथ में शुरू से लेकर एपिसोड 80 तक भाई आइडियल कपल। जीतना तो उनको सही है, लेकिन 80 के बाद ऐसा क्या हुआ, तो आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हमजा बासी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमजा भाई, यूं चल रहा था सब, यूं चल रहा था, और फिर यूं कैसे हो गया? क्या हो रहा है ये? यार मुझे तो लगता है अभी भी यूं नहीं हुआ। अच्छा। बस थोड़ा सा लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया, तो वो उसी हिसाब से जज कर रहे हैं जो सिचुएशन उस टाइम पे चल रही होती है। और बाकी ये है कि अगर वो पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो वो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं यार, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि ठीक है, इंसान है, आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, बट इतना नहीं आपको हम वो कर सकते कि यार आपको बिल्कुल डिग्रेड कर दिया जाए कि नहीं यार आप तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाए। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक तो बेहतर है। मतलब मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर जहाँ 200% था सपोर्ट, वहाँ थोड़ा सा फ़र्क आया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। लेकिन अब जो 10 एपिसोड्स रह गए, ठीक है, उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जितना भी जो कुछ हो रहा है घर पे, जो आवाम इतनी फ्यूरियस हुई हुई है, तो वो अब न्यूट्रल होता हुआ हमें नज़र आएगा? हाँ इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि पता है वो अब बिल्कुल हम एंड के उस पे हैं, बिल्कुल एंड चल रहा है हमारा, क्योंकि अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। अब डायरेक्ट सेमीफाइनल हो गया, अब डायरेक्ट फिनाले है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको जब तक वहाँ तक पहुँचेंगे बहुत सारी चीज़ें सिंपल होती भी जाएंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप ये बताएं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या शिफ्ट आया है? स्टार्ट ऑफ द एपिसोड्स में आपकी पर्सनैलिटी आपको कैसी लगती थी और अब कैसी है? स्टार्ट ऑफ द एपिसोड्स में पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उस वक्त तो हमारे पास ये था, मेरे पास मतलब ऑप्शन ही था। एक तो हम उसी वक्त गए थे, न्यूली गए थे, तो बिल्कुल तंदुरुस्त तरोताज़ा गए थे। तो वक्त के साथ साथ निढाल होते गए और बहुत सारी चेंजेस आती रही। ना नींद पूरी हो रही थी, ना बेसिकली उस तरह से हम खाना भी नहीं खा पा रहे थे, तो उसकी वजह से भी ना बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर मैंने देखे, खुद से देखे। मूड स्विंग्स होते हैं इंसान के, तो ये चेंजेस भी बहुत सारे देखे मैंने। तो उसमें ये भी है कि आपका क्या कहते हैं, शुरू में ये भी था कि स्टार्ट था, एनर्जेटिक थे, सब एनर्जेटिक थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बस कोफ्त हो गई थी हर गुजार रहे थे बस। हाँ, कि बस निकालो यार, बस अब बहुत हो गई। लेकिन वो टर्की की वो सारी एकदम याशियां वो सब नहीं खत्म, पाकिस्तान आने वापस। लिटरली एक टाइम ऐसा आ गया था कि अगर माज इसको कंफर्म करे, तो मैं और माज एक जगह बात कर रहे हैं खड़े होके कि यार माज भाई बहुत हो गया मुझे निकाल दो। माज मुझे बोल रहा है हमजा भाई बहुत हो गया, अब अल्लाह की कसम थक गए, निकाल दो। अल्लाह की कसम, हाँ, फिर तो मैं बिलीव कर सकता हूँ, अल्लाह की कसम। सीरियसली ऐसा हाल हो गया था हमारा। अच्छा। क्योंकि पता है अब सुबह 9 बजे हम उठ रहे हैं, 9 बजे उठ के बाद उसके बाद हम रेगुलरली शूट पे हैं। 5 बजे के करीब हमें एक ब्रेक मिलता था, हाफ एन आवर का, उसमें हमने खाना भी खाना है, और वो खाना भी टर्किश होता था। वो आप बनाता कौन था खाना? उनके थे अपने नाश्ता कुक्स सुबह थे। आपका खुद बन रहा होता था, ऐसा है? ठीक है। उनके अपने कुक्स थे जो शाम का हमें देते थे।
और उसके बाद फिर आपको आधे घंटे में खाना भी खाना है, आपको आधे घंटे में कपड़े भी चेंज करने हैं, आपको आधे घंटे में जो चीज़ें करनी है वो करना है, और वापसी सेट में स्केड्यूल है। मतलब 30 मिनट्स में आप ये सब कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल करना पड़ता था, आदत भी हो गई थी, फिर वो रूटीन में आ गए थे हम बिल्कुल। तो उस आधे घंटे में हमें ये सारी चीज़ें करके वापसी अपनी जगह पे आके शूट स्टार्ट करना है। कुछ भी हो जाए आपको वापसी शूट स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर हमें सेकंड ब्रेक जो मिलता था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 9:30 और 10 के करीब मिलता था। वो भी इतना ही होता था, आई थिंक वो 1 आवर का होता था। वो 11 बजे हम वापसी सेट पे आना है आपने और स्टार्ट होना है, तो वो वाइंड अप होते होते आई थिंक 1:30 या ऑलमोस्ट 7 डेज पूरा, संडे भी जी संडे भी हाँ। संडे कौन काम वहाँ करता ऑफ है नहीं भाई? होता था। संडे तो ऐसा होना चाहिए कि चलो यार हाँ, जाओ बाहर घूमो यार, बाहर घूम क्यों टर्की घूमो, टर्की नहीं देखो। वहाँ आप बाहर घूमने का बस ये सीन था कि आप गेम जीतेंगे, हाँ। गेम जीत के और कपल जाएगा, बस बाहर वाला सीन ही नहीं था। आप बाहर निकल ही नहीं सकते विला से, तो इसलिए भी ज़्यादा ना बंदा वो हो जाता है यार, दिमागी मरीज़ हो जाता है। एक जगह रह के आप एक जगह बंद कर दो ना, आपके पास और कुछ है ना आप कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। आपको मोबाइल भी उस आधे घंटे में यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं, आप आधे घंटे में क्या करेंगे? मोबाइल यूज़ करेंगे या आप कपड़े चेंज करेंगे या आप मेकअप करवाएंगी या आप। तो वो शूट के बाद जो कहते थे सारे कंटेस्टेंट कि हम 4-4 बजे तक बैठते थे, जो महफिलें लगती थी रात में, वो इसलिए लगती थी क्योंकि शूट के बाद अब आपको मी टाइम मिला है। मी टाइम मिला है। वो ऐसा भी नहीं है, वो बेसिकली 4-4 बजे तक जो बैठते थे ना, आपने देखा होगा रात का खाना हम खुद बनाते हैं उसमें पूरे शो में। तो वो जो रात का खाना बनना स्टार्ट होता था ना 11 बजे, वो तकरीबन ऑलमोस्ट बनते 12-12:30-1 बज जाते थे। अब वो खा रहे हैं, खाते खाते तकरीबन हमें 2-2:30 पौने 3 का टाइम हो जाता था। उसमें हम बर्तन भी धो रहे हैं, बर्तन धोते हुए आधा घंटा और लगा लें आप उसके, तो उसको फिर वो करते हुए वो चीज़ें हुई। उसके बाद वो 3 बज गए, वहाँ फिर आधा 1 घंटा जो आपने बैठे गपशप की, गपशप करने के बाद आप वापस ऊपर चले गए। तो उसके अलावा मैं नहीं समझता कि हमें और कोई टाइम मिलता था, वो इन जो ब्रेक्स के अलावा और कोई टाइम ऐसा नहीं होता था कि जिसमें हम सारे इकट्ठे बैठ सकें कि कोई हंसी मजाक तफरी कर ली, बस ये। और कोई फिर तो बनता है कि आपकी एनर्जी जो है थोड़ी ड्रेन हो जाए। इस वजह से एंड के एपिसोड्स में हमने काफ़ी देखा, उरूज को भी हमने काफ़ी नोटिस किया कि उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बस हो गई थी कि बस अब घर जाना है हमें। अच्छा, स्टार्ट में जैसा आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, तो ये बताएं कि उरूज के साथ आपका रिलेशन कैसा था स्टार्ट में, और क्या उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज आया है अब तक आप लोग का रिलेशन एक कंसिस्टेंट चला है? अल्हम्दुलिल्लाह। उरूज के साथ स्टार्ट में थोड़ा सा ये था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत मुश्किल टास्क कुछ दे दिया है मुझे ना, मतलब वो थोड़ा सा क्योंकि उसका एकदम ना पता नहीं चलता था किसी भी चीज़ का कि एकदम क्यों इतना मूड स्विंग हो गया और चीज़ें हो गई। बट ये है कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके उसे जाना मैंने और चीज़ें क्लियरिटी की तरफ जाती रहीं, तो बड़ा एक दिल मुतमईन हो गया था कि हाँ यार इसमें है। अच्छा, उरूज की एक चीज़ जो मुझे सब में अच्छी लगी ना वहाँ पे, तो उरूज अभी अगर उसको देखें वो बहुत नेगेटिव के उस पर दिखाया जा रहा है, वो सच में अलग टॉपिक है, बात करते हैं वो सच में नहीं है। बट वो रियलिटी उसकी ये है कि यार वो दिल की साफ़ है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, वो हमेशा पिस जाते हैं, वो हमेशा पिस जाते हैं। तो वो इस चक्कर में पिस रही है अब। वो दिल की बिल्कुल साफ़ है, मतलब उसने कभी किसी के ना पीठ पीछे कुछ नहीं कहा होगा। वो कहेगी मुंह पे कह देगी, उसको किसी का डर नहीं होता। वो कहती है कह दो, मुंह पे कह दो, पीठ पीछे ना कहो किसी को। तो सही है, आई थिंक इसी तरह से होना चाहिए। और बाकी उसमें और बहुत सारी अच्छी खुसूसियात थी जो मुझे अच्छी लगी कि यार वो हर चीज़ को, मतलब मेरी हर चीज़ को ओन करती थी कि यार हाँ यार ये इसकी है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसको ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार हाँ यार एक बंदी है जो, मैंने और भी देखे थे ना वहाँ पे बहुत सारे लोग, तो मुझे बहुत डिफरेंस दिखाई देता था उसमें और बाकियों में। तो इस चीज़ में ठीक है, वो उसका एक अपना वो है लहजा बोलने का और चीज़ें बहुत अलग हैं, बट नो डाउट यार। अच्छा, आप जो है वो बाहर से उरूज को जानते थे या यहीं घर आके जाना है? यार ये भी एक सवाल है पब्लिक का क्योंकि कुछ तस्वीरें आती हैं शूट्स की कि यार ये तो आशिर को भी जानता है, अच्छा बेसिकली पता है उरूज को मैं ऐसे जानता था कि हम मॉडल्स हैं, हम शूट्स करते हैं साथ में, हम फैशन शूट्स करते हैं, इवन कि मैंने कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। तो आपका जानना पहचाना होता है, काफ़ी लोगों से होता है। अब जैसे मैं अपना क्या कहते हैं, मास को भी एक दफ़ा मिल चुका था, मैं उमैर को भी जानता था, मैं आशिर को भी जानता था, मैं फ़हद को भी जानता था,
मैं सिर्फ नहीं जानता था उस घर में, तो शिराज को नहीं जानता था, फातिमा को नहीं जानता था, जन्नत को नहीं जानता था, लाइबा को नहीं जानता था, ईमान को नहीं जानता था, तबस्सुम को नहीं जानता। अब अच्छे से जान गए सबको। और मैमुना, और मैमुना को, और अब ऐसे मैमुना जाने हैं आप को। सबको। अब तो ऐसा जाना हूँ कि मैं कहता हूँ कि बस कोई नहीं यार। बेसिकली अभी भी देखें, मैं रियल लाइफ की बात नहीं करता उनकी, रियल लाइफ में ना बहुत अच्छे होंगे। मैं आज भी नहीं बोलता किसी को कि वो बहुत बुरे होंगे, वो रियल लाइफ में सच में बहुत अच्छे हैं। मेरे से बहुत जगह मिले हैं, बहुत जगह सलाम दुआ भी है, सब बहुत अच्छे हैं, एक अलग अलग पर्सनैलिटी के मालिक हैं सब। तो अगर मैं शो से उनको जज कर लूँ ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार वहाँ सब शो के लिए आए हुए थे, सबको गेम खेलना था, एक चीज़ करने आए ना आप, तो सबके माइंड में होगा कि यार मैंने ये करना है, ऐसे करना है। हाँ बिल्कुल, आप नन्हे काके बन के नहीं आए होंगे वहाँ पे कि आपने ये नहीं करना, यूँ नहीं करना। बट ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करना है, आपको दिखाना कैसे है आपने सामने वाले को, या आपको आवाम ने कैसे देखना है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए था लोगों को जो वहाँ पे थे कि उनको आवाम ने भी देखना है, वो किस नज़रिए से देखेगी आपको, ये भी बहुत ज़रूरी था। बट काफ़ियों को ये चीज़ नहीं याद थी। कोई प्रोडक्शन की तरफ से भी कोई ऐसे, आई डोंट नो, स्क्रिप्टेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या कोई प्रॉम्प्ट्स है? क्योंकि एक जो अफवाह फैली हुई है वो ये है कि यार फातिमा को थोड़ा सा लीवरेज मिलता था प्रोडक्शन की तरफ से, उसकी चीज़ें वीटीआर पे नेगेटिव वाली नहीं दिखाई जाती थी, क्योंकि वो बैक एंड पे जो कंटेंट दे रही थी वो शो को आगे ले जाने में हेल्प कर रही थी। तो ऐसा कुछ सीन था, आप लोगों ने कभी नोटिस किया क्या फातिमा का क्यों इतना नहीं दिखाया? अच्छा, ये फातिमा का ये वीटीआर वाला सीन मुझे नहीं पता। हाँ उसने लेकिन आपने एक्सपीरियंस तो किया होगा कि यार इतना हाँ, नहीं आ रहा। हाँ वो नहीं उस तरह नहीं दिखाते थे, ठीक है ये बात। बट मुझे ये वीटीआर वाला बिल्कुल नहीं पता कि ये चीज़ है कि नहीं है। हाँ ये चीज़ ज़रूर है, अगर जो फातिमा इतना स्पॉइल हुई ना शो में, वो प्रोडक्शन के हाथों में। मैंने खुद देखा है उसे बाकायदा, मैं बैठा होता था कि वो शूट चल रहा है, उसके बीच में बुला लिया उसको, अच्छा आप 1 मिनट के लिए आ जाएं। कितनी दफ़ा मैंने उसको भेजा कि यार वो बुला रहे हैं आपको पीछे, आप चली जाएं। तो उन्हें भी समझ आ गई थी कि यार इसका जो थोड़ा सा वो है ना जो चल रहा है स्टार्ट में, जो एक चल रहा है कि इसके साथ बैठ के कुछ और चल रहा है, उसके साथ बैठ के कुछ और चल रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा वो चीज़ दे सकती है जो आनी चाहिए, जो हमें लोगों को दिखानी है। अगर हमें जो हम पहले के शोज़ कर चुके थे वो उस तरह का मसाला नहीं मिल रहा, तो हमें पाकिस्तानी वाला मसाला तो मिले ना कम से कम, कि लोग देखें तो हाँ यार ऐसा भी कैरेक्टर है यहाँ पे, अच्छा ये कैरेक्टर भी है यहाँ पे, वो अच्छा ये तो अलग ही चल रहा है भाई। तो वो दिखाना भी तो ज़रूरी था, वरना कौन देखता अगर इस तरह का मसाला। और उसकी जो वाइल्ड कार्ड पे एंट्री थी बाकियों की नहीं हुई, सिर्फ इन्हीं की हुई, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि सिर्फ इनकी क्यों हो रही है, जन्नत की क्यों नहीं हुई? जन्नत भी एक कैरेक्टर था जो कि बड़ा स्ट्रांग था। मैं नहीं कहूँगा कि फाद बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जन्नत में मुझे लगता है कि स्ट्रांग था। आशिर भी मैं स्ट्रांग नहीं कहूँगा कि वो वापस आता तो उसने बैठ ही जाना था ईमान के साथ, लेकिन ये जो 2 कैरेक्टर्स थे ये इसमें से सिर्फ फातिमा को लिया गया। और अच्छा फातिमा और हमजा गुल का ये था क्योंकि चीज़ें क्लियरिटी की तरफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी, आवाम को क्लियर नहीं था कि यार मतलब ये जो अच्छा ये बहुत ना आजकल वो मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं जो मुझे हेट जो पर्सनली जो मिलना स्टार्ट किया, जबकि मैंने मोकिंग नहीं की वहाँ पे, मैंने नहीं की, देखी जिन्होंने देखी, जिनको सही से दिखी उन्होंने कहा कि आपने नहीं की, जो बात हकीकत है। एक बस अल्फाज बोला आपने, बट आपने कोई शक्ल नहीं बनाई फातिमा की, एज शेमिंग नहीं की आपने, ये नहीं किया। तो उस मोकिंग की वजह से ना, वो मोकिंग भी हमें प्रोडक्शन की तरफ से जिन्होंने स्टार्ट की उन्हें डाली गई थी दिमाग में कि यार ये करो अच्छा लगेगा, फन क्रिएट करो, हाँ ये अच्छी आएगी और अच्छा लगेगा। तो वो इस वजह से हुई, वरना नहीं होती वो भी नहीं होती। तो वो बेसिकली अगर फातिमा और हमजा गुल को जो उनको भेजने का जो मकसद था ना, वो सिर्फ इतना था क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को तो कम से कम क्लियरिटी मिले कि यार इन्होंने किया क्या है कि इतना ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और वो चले गए तो इतना सुकून है घर में और ये चीज़ें हैं। क्योंकि आवाम को तो नहीं क्लियरिटी थी कि देखने वाले जो शुरू से देख रहे हैं उनको उन चीज़ों का पता होगा, बट वो जो मिड की जो बातें वो सारी ऑफ कैमरा होती रही। अच्छा ये ऑफ कैमरा वाला भी बड़ा एक बहुत मसला है। एक चीज़ का बड़ा अफसोस होता है, ये जो ऑफ कैमरा में वो कहते थे ना कि माइक लगा के रखें, अपना कैमरा ऑन होते थे, हम माइक उतार देते थे कि यार हमारा अपना टाइम है, हम अपनी बात करेंगे। ये नहीं करना चाहिए था, माइक लगा के रखना चाहिए था, ताकि आज बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना जो इतनी किसी और पे पड़ती जा रही हैं, दूसरों की, तो वो चीज़ें नहीं पड़ती, सबूत नहीं थे ना, खत्म हो गया, सबूत खत्म हो गए, उसने इसको ऐसा कहा तो भाई कौन, क्वेश्चन मार्क आ गया। आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी ये मसला होता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता किस बात पे लड़ाई हो रही है। अक्सर ऐसी बातों पे डिस्कशन होता है ऑन कैमरा जो कि स्टार्ट हुई होती है ऑफ कैमरा पे, तो हमें नहीं पता। सबसे बड़ी मिसाल उसकी ये कि कोई डायरी वाला मामला हुआ था, किसी के बिस्तर पे कोई डायरी थी
और फिर जिसमें नहीं उरूज ने कहा था कि मैं इस बंदी को मारूंगी के, और फिर अच्छा, वो हाथ लगाने वाली मैमूना बात का हुई। जो मसला था, हाँ उस पे भी मैं बात करता हूँ। मैमूना का भी मसला ऐसा था कि वो डायरी वाली तो बिल्कुल एक अलग कहानी है। वो हमारे ट्रांसलेटर थे जिनकी वो डायरी थी, अच्छा और वो डायरी रखी हुई थी मास के बेड पे। ओके उनका लैपटॉप रखा हुआ था और डायरी रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो, हम तो शूट पे थे, उन्होंने हमें कहा था कि यार मेरी मीटिंग है जिसका इंटरव्यू देना है मैंने, तो आप लोग अगर इजाज़त दो तो मैं यहाँ दे दूँ, क्योंकि नीचे आप लोग होगे तो वो आवाज़ें आएंगी और वो होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ठीक है, हमने कहा आप कर लें। तो वो एक सेगमेंट था, वो सुबह से लेकर रात तक वो वहीं रह गया, उनका लैपटॉप और डायरी पड़ी हुई। तो वो, उसको उरूज को पता नहीं था कि वो किसकी डायरी है और क्या है। वो समझी जुनैद की डायरी है। उसने खोल के देख ली, ठीक है, देख ली, वो बात ख़त्म हो गई। जिस पे वो ट्रांसलेटर थोड़ा सा नाराज़ भी हुए थे, असुद्दा भी हुए थे, जिस पे मीर हमज़ा बोल रहा था कि तुमने नहीं देखा था कि वो उसको, उरूज को क्या क्या कह रहा था, जबकि उन्होंने बाद में आके मेरे सामने कहा कि उरूज वो था, एक पर्सनल चीज़ है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सॉरी चाहता हूँ जो मैंने आपसे बदतमीजी की। वो मेरे सामने उन्होंने ये बात कही। तो अब मैमूना और मीर हमज़ा का जो उनसे मसला था, वो ये मसला था कि यार वो अंदर जब वो वहाँ थे, वो मीर हमज़ा और उससे बात कर रहे थे, तो आई थिंक मैमूना ने ना वो थोड़े से जॉली टाइप वो ट्रांसलेटर थे और वो मजाक मस्ती करते रहते थे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस हवाले से उन्हें कहा था या किस, तो मैमूना ने हल्का से यूँ ऐसे कर दिया था उन्हें। तो उस पे उन्होंने कहा था कि यार मुझे नहीं पसंद ना इस तरह के टच करना या वो करना, जिस पे वो बहुत चिढ़ गए थे। तो वो जो छूने वाली बात थी जो ऊपर हुई थी, मर्दों जो को हाथ लगाने का शौक है उसको। हाँ, वो ये वाली बात थी, अच्छा वो ये बात थी। और वो ऊपर ये बाहर जब रात में जब शाम में हम जब शूट पे आए, वो ये बात इसलिए कंटिन्यू हुई क्योंकि ऊपर जो है ना, मीर हमज़ा और मैमूना उनके लिए बहुत चीज़ें कह चुके थे कि हमें ये बंदा नहीं समझ आया, मतलब ये क्यों घुसता है आके लोगों में। यार वो बंदा पहले दिन से हमारे साथ था और वो बंदा ऐसा था कि फ़हद के वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, फ़हद को निकलना था वहाँ से। ये तो हमें पता था कि बात ये हो रही थी, फातिमा ने कहा था कि फहद के घर वाले उसे बुला रहे हैं, तो इस तरह का कुछ हिंट मिल गई थी हाँ, कि फ़हद के घर वालिद की साहब तरफ की से। तबीयत बहुत ख़राब थी। बाकी के जो ट्रांसलेटर थे ना, वो टर्किश ज़बान ही बोल रहे थे। वो उस तरह से नहीं उसको वो करके दे रहे थे कि जिस तरह से होना चाहिए। एक वाहिद ये बंदा था कि यार इसने उनको समझाई बात कि नहीं यार, इस बंदे का जाना ज़रूरी है, और ये यहाँ एलिमिनेट जो इसमें हुआ है सेमीफाइनल में, इसमें इसका निकलना ज़रूरी था, आपने इसको 1 हफ़्ते और रोक दिया है। तो वो ये बात थी। तो अब उस बंदे का इस वजह से हम साथ दे रहे थे क्योंकि वो हमें यार कहीं खड़ा होता था ना तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता था। बाकी के नहीं करते थे, बाकी के वो थोड़ा सा ना, उनका काम था क्योंकि वो टर्किश उसके प्रोडक्शन से काम कर रहे थे, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं को वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है कि वो जो कहें वो उसी तरह हो, ज़्यादा हम इनकी ना सुन पाएँ। तो इस वजह से उरूज और बाकी के भी जो हम थे थोड़े बहुत जो उनके साथ थे, जो शुरू से साथ थे, इस वजह से चढ़ गए थे कि यार वो बंदा इतना नाइस है, आप कह रहे हैं कि उसको निकाल दें और ये चीज़ें कर दें, तो ये चीज़ बहुत बेकार है। ये बात खैर मैंने अभी कर तो दी है, मुझे पता है इस पे कोई एग्री नहीं करेगा। अगर कभी मीर हमज़ा या मैमूना है, मुझे पता है वो नहीं एग्री करेंगे, बट ये इन रियलिटी ये चीज़ हुई थी, जो ये बात है, जो वो हाफ कॉर्नर में दिखाई गई आपको, कॉन्टेक्स्ट के बगैर थी और हाँ, समझ नहीं आ रहा था किसकी डायरी कौन क्या हाथ लगाना। हाफ जो आपको हाँ। कंटेंट दिखाया गया वो ये बात थी। और बेसिकली वहाँ से जब नीचे उतरे ना, वो हाथ लगाने वाली बात जो वहाँ से स्टार्ट हुई वो ये थी कि उरूज ने ना मुझे ऐसे करके दिखाया, उसने यूं करके दिखाया। अब वो मीर हमज़ा कह रहा है मैंने देखा नहीं, उरूज ने ना पता नहीं ऐसे किया है उसको, जबकि वो कह रहा है मैमूना ने ऐसे नहीं किया था, मैमूना का हाथ दूर था उससे, जबकि बाकी सब कह रहे हैं मैमूना ने ऐसे उसको किया था। तो वो बेसिकली एक अलहदा बात थी जिस पे इतना, और वो मैमूना नीचे आके स्टेयर्स पे बहुत मास से बहुत बात कर रही थी, जिसमें मैं चिढ़ गया था, जिसमें मैं मास के साथ बैठा था, मैंने और किसी से बात नहीं की थी कि मास तुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ और किसके लिए हुआ और क्या हो रहा था कि तूने बोला नहीं उसको। बोले यार मैं तो ये इस वजह से इनको बाहर लेकर आया, ये सारी चीज़ें अंदर करते हैं और सामने कैमरे के आगे अच्छे बन जाते हैं, कैमरे के आगे ये अच्छे बन जाते हैं। भाई यहाँ करो ना, पता तो चले कि ये भी पूरे हैं भाई अंदर से। तो वो ये बात थी जो बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ नहीं आई सामने, जो कॉन्टेक्स्ट ऐसा हुआ, जो कुछ अल्फाज ऐसे हुए वो जो समझ ही नहीं आए लोगों को कि हो क्या रहा है उसमें, वो मैमूना और मीर बेस्ट हो गए। वो ठीक है, उसका मैं ये नहीं कह रहे रहा। होते हैं कि ये एक मैमूना और मीर की सुबह बैठ के पहले स्क्रिप्टिंग होती है और रात को वो एक्ट कर रहे होते हैं, कोई वो पहले से ही डिसाइड कर रहे होते हैं बैठ के यार आज ये एक्ट करना है। अगर वो कर भी रहे होते हैं तो इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई,
आपका पार्टनर है, आप शायद 1000 बातें कर सकते हैं उसके साथ, आप 1000 चीज़ें कह सकते हैं। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है, अगर कर भी रहे हैं तो भाई वो उनका अपना कॉल फेल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उस चीज़ पे। तो मे भी करते होंगे भाई। आपको क्या लगता था जब ये बैठते थे आपस में, कैंडल लाइट कॉफ़ी हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, वो रो रही है, वो तो दिलासे दिए आपके जा रहे हैं? सामने अब क्लियर हो गया, अब मैं क्या क्लियर सही है। अब क्या क्लियरिटी दूँ हाँ, उस पे, तो कोई क्लियरिटी नहीं रही अब। सही। चले उरूज की तरफ आते हैं। आपका जो सबसे बेस्ट सीन था पूरे शो में यार मेरा बेस्ट सीन वो जो था बताएं। ना, वो बेसिकली था अपना वो रोज़ वाला। यार हाँ, वो उसी गलत पे जगह आ से रहे निकाला हैं। गया है वो रोज। हम उसी बात पर आ रहे हैं। जनता जवाब मांगती है कि हाँ। कोई और जगह नहीं मिली थी रोज निकालने के लिए। यार वो असल में हुआ पता है क्या, एक तो वो टाइम लिमिट बहुत कम था। हाँ। मेरे पास मैंने रोज़ मंगवाया हुआ था कि मुझे करना है अभी ना, हाँ। इसको देना है, प्रपोज करना है इस पे। और ठीक है। एक चीज़ हो गई थी क्योंकि आपको देखने में तो शायद मुझे नहीं पता कौन से एपिसोड पे था वो, आई बहुत थिंक बहुत पहले था। 9 या 10 में था, शुरू शुरू का में बिल्कुल होगा, शुरू बहुत 9 या 10 हाँ, एपिसोड ऐसा ही था होगा। वो। तो मेरे लिए तो वो कम से कम तकरीबन वहाँ पे हफ्ता पूरा हो गया था। अच्छा। और मुझे लग रहा था कि यार नहीं यार, मैं क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ उसके साथ, उठ रहा हूँ। आप 24 घंटे एक इंसान के साथ हो ना, तो आपके लिए काफ़ी होते हैं यार, एक कुछ ऐसे पल के आप समझ सको कि हाँ यार, ये इंसान के साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ कि नहीं गुजार सकता। तो मुझे लगा कि हाँ यार, समझदार है, समझती है बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो और किसी में नहीं दिखती मुझे। ठीक है, लोग अगर आज मुझे ये कहते हैं ना, बहुत से लोग वहाँ कहते थे, ये बात वहाँ पे भी कही है कि उरूज बहुत डोमिनेंट है, हमजा नहीं है। मैं उनको सिर्फ एक बात कहता था, अगर है भी ना तो मुझे फ़र्क नहीं है। क्यों, लड़की है तो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो क्यों डोमिनेंट है? यार और डोमिनेंट की बात इस वजह से भी मैंने उनको क्लियर की थी, पता नहीं मुझे एपिसोड में दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई। एक जगह मैंने क्लियर की थी जहाँ शिराज और फातिमा ने मुझसे ये सवाल किया था। तो मैंने उन्हें कहा कि यार देखो, जहाँ मुझे लगता है ना कि मुझे आगे होना चाहिए तो मैं आगे होता हूँ। और ये देखा होगा आपने एपिसोड्स में, जहाँ मुझे पता है कि उरूज कर लेगी, निपटा लेगी सारी चीज़ें, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं देख लूँगा, कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं बाद में देख लूँगा। तो इसमें डोमिनेंट वाली पर्सनैलिटी कहाँ आ जाती है? लेकिन यही चीज़ अगर अभी रिसेंटली वीटीआर चला था लाइबा का, तो उसमें आपने कहा था यार मुझे लगता है कि हाँ, उमैर मैं तुम्हारी बाउंड्रीज, ठीक तो है, वो उस पे क्यों अप्लाई नहीं होता कि ठीक है, चलो अगर वो भी डोमिनेंट हो रही है तो ठीक है। अच्छी मैंने बात है। आज इसी बात पे मेरी हाँ। लाइबा से भी बात हुई ना, हाँ। मैं अब ये लोगों का देखने का नज़रिया है, मेरा था क्वेश्चन मार्क, मेरा था क्वेश्चन मार्क, आगे क्वेश्चन मार्क था। बाकियों ने क्या देखा, मैंने उस पे थोप दी है वो चीज़। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि एज अ व्यूअर हमें ये लगा कि आपने उमैर को कहा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत दब गई है। नहीं, मैंने लाइबा लाइबा वर्ड्स से के में नाम सवाल से। किया ऐसा था। से कुछ आपने अल्फाज यूज किए इस थे तरह कि कुछ था। मैंने हाँ। लाइबा से सवाल किया था, और वो भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि सबके दिमाग में था, सब करते तो बहुत अलग तरीके से करते। मैंने इसलिए बैठ के किया कि मुझे पता है मैं एक सवालिया निशान छोड़ूंगा वहाँ पे, बट वो पोर्ट्रे नहीं हुआ उस तरह से कि लोगों को नहीं लगा कि वो सवालिया निशान है। मैंने उस पर एक चीज़ थोप दी है, जबकि वो जवाब मिला उसके बाद मैं खामोश था, या मैंने कुछ और बोला, मैं तो एपिसोड खामोश ही नहीं हो गए देखा, थे। मैं खामोश था, उसका जवाब मिला, मैं तसल्ली मुतमईन होकर खामोश हो गया। मुझे जो सिर्फ लाइबा से शिकायत थी वो सिर्फ एक चीज़ पे थी, जो उसने वो एक कहा था कि इस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं। हाँ। वो चीज़ एक मुझे बहुत बुरी लगी कि मुझे लगा कि यार शायद कहीं कमी रह गई, कि मैंने एक सिर्फ लाइबा के लिए नहीं, वहाँ पे जहाँ हक बनता था मैं बोला हूँ, जन्नत के लिए भी आपने आवाज मैं उठाई है, जहाँ लाइबा जहाँ के लिए हक भी, बनता था मैं मास के लिए बोला, इवन जहाँ जहाँ हक बनता था मैं बोला हूँ उस जगह पे। तो मुझे वो चीज़ एक बुरी लगी थी कि यार मैंने उस वक्त नहीं, वो शायद मैं उस वक्त उसको बताता या मैं कहता तो शायद लोग ये समझते आज कि यार ये तो घिनवार है करके। लेकिन उन्होंने, लाइबा ने इसकी क्लैरिटी, लाइबा का सबसे बड़ा मसला है कम्युनिकेशन का। जहन में कुछ और चल रहा होता है, ज़बान पे कुछ और चल रहा होता है। तो जब आयशा उमर आई थी अभी एलिमिनेशन राउंड में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा मकसद ये था कि मैं दोस्त, मेरा गलत मतलब हो गया, लेकिन मैं क्लोज तो हूँ सबसे। फिर उन्होंने बताया मैं ईमान से क्लोज हूँ, फिर मैं जो हूँ, और किसका नाम लिया था, तूबा से क्लोज हूँ। तो वो ये कह रही थी, और फिर वो भी चीज़ पकड़ी गई कि 6 महीने लगते हैं दोस्त बनाने के लिए, और 2-2 दिन में बंदा चेंज हो रहा था। तो उसमें भी काफ़ी जो है ये बैश किया गया लाइबा। तो उसमें बेसिकली मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये था हाँ। कि यार लाइबा मतलब ये बात नहीं कहनी चाहिए थी आपको। लेकिन उसकी नहीं लगता कि ये आपको
समझ जाना चाहिए कि यार ये बोलने का मकसद नहीं होगा इसका, वो ठीक है, वो फिर नहीं लगनी चाहिए ना दिल के अंदर बात, यार ये है ही वो इसका। एक दिन बाद सारी सही हो चीजें गया हम आपका, फिर सही। वही इकट्ठे होते हाँ। थे। मुझे आज भी लाइबा से कोई तकलीफ नहीं है, कोई वो नहीं हाँ। है, इवन कि लाइबा के किसी से भी नहीं है। एक बंदा ऐसा नहीं है जिससे मुझे कोई तकलीफ हो सिवाय एक के, वो सबको पता है कि किससे है। तो और किसी से भी नहीं है। बाकी मैं कहूँगा सब अपनी अपनी जगह सही हैं। हर कोई शो के हिसाब से चल रहा था, शो के हिसाब से खेल रहा था। बाहर आके यार सब बिल्कुल परफेक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हो कि यार मैं कहूँ कि नहीं यार ये तो बंदा ही सही नहीं है। हाँ, एक बंदे का मैं कह सकता हूँ, बाकियों का नहीं। वो जो बंदा है वो ज़ातियात पे क्यों उतर रहा है? ये पॉइंट है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आपने कुछ बिगाड़ा है उनका? मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं या बिगाड़ा। आपके वोट की इतना स्ट्रांग था कि वो अकेले वोट से वो बाहर गया है बंदा? ऐसा कुछ भी किया है, कुछ किया है हमजा भाई ने जो बता नहीं रहे हो, जबकि कुछ नहीं, बताएं आज। देखें मैं बताता हूँ आपको। जबकि देखें अगर गेम प्ले देखेंगे आप, वो जो बंदा जातियात पे उतर रहा है, आज वो उसी बंदे के साथ बैठा हुआ है जिस बंदे का स्टार्ट था, जिस बंदे ने स्टार्ट ले किया लेना था। नाम ले लें आपको। हाँ, तो माज ने स्टार्ट की थी वो चीज़, ठीक माज है, ने स्टार्ट बिल्कुल। आज वो इंसान माज के साथ ही बैठा हुआ है ऐसा ही। अपनी जगह पे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, अच्छी बात है कि सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें, अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए थी। बाहर आके किसी के दिल में कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि हमने सिर्फ वहाँ गेम खेला था, गेम की हदूद तक था और ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है हमारे बीच। बट आप, मुझे ये समझ में नहीं आई कि आप इतना क्या वो हो गए, ट्रिगर हो गए कि आपने मतलब एक तरह से तोहमत ही लगा दी। ऐसा ही। एक तरह से तोहमत लगा दी मेरे पे, आप हमजा ये चीज़ है। आपने घर में एक अलहदा बात करके आए जिसपे मैं बोला नहीं, मैंने कहा आपने पर्सनल बात की, वो भी ऑफ कैमरा की, तो मैं आपसे ऑफ कैमरा ही बात करूंगा। मैंने नहीं कहा उसे कि मैं आपसे यहाँ बैठ के यहाँ सबके सामने तमाशा लगा के वो आपको बात क्लियर है कि वो करूंगा। ऑफ कैमरा बात उसी बंदी ने की? उसी ने किया है। उसके जो आज माशाल्लाह से साथ बैठे हुए हैं और जो शिराज भाई हैं हमारे, हाँ, उन्होंने proof गवाही है, दी मतलब थी। गवाही है हाँ, आपके गवाही पास। उन्होंने दी थी, मुझे तो नहीं वो बात, उनको की थी वो बात, मुझे नहीं की थी उन्होंने वो बात। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार मतलब आप एकदम से, और मुझे सीरियसली बताऊं, मुझे फातिमा से उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। मुझे लगता था बहुत प्रोफेशनल है वो। मुझे काफ़ी लोगों से उम्मीद नहीं थी कि बाहर जाके इस तरह की चीज़ें करेंगे। मैं सोचता था कि यार एक प्रोफेशनलिज्म होता है, एक काम था आपका, वो काम ख़त्म हुआ, वो चीज़ें वहीं रह गई। अब आप बाहर आके ये चीज़ें तो ना करो ना, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हो यार, एक ऐसे कर रहे हो। आप मेरी एक लाइव उठा दें, आई थिंक वो हमारी एक वो मैम हैं जो लाजवाल टी वाली हैं, वो भी वीडियोस बनाती हैं, उनके पास भी मेरी लाइफ पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने मुझसे सवाल किया कि फ़ातिमा के बारे में आप क्या कहोगे, जिसमें मैंने कहा कि यार वो तो उसका करैक्टर था, जो हो गया वो घर के अंदर था। तो अब बाहर आके मैं ये कहूँ कि उसकी पर्सनैलिटी पे तबसरा करने बैठ जाऊँ, मैं नहीं कर सकता। मैं, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उससे। वो बाहर सब अच्छे हैं तो वो भी अच्छी होगी, मैंने ये बात कही है। और वो बंदा मेरे लिए क्या बात कर रहा है वहाँ बैठ के। किसी और का गुस्सा किसी और पे तो नहीं निकल गया आपकी पार्टनर की वजह से? देखें, अगर उरूज ने भी अगर वो इतना जो मोकिंग की और वो की, आप अंदर बात भी तो क्या कर कर आए थे। काश मैं वो बात बता सकता, क्योंकि वो बात हुई नहीं, क्लियरिटी भी नहीं है उसकी। क्या कहते हैं, फातिमा के साथ मेरी बात ही नहीं हो पाई, जबकि मैं करना चाहता था वो बात कि फातिमा मुझे ये बताओ कि क्यों की। पता है मुझे अफसोस किस चीज़ का था? मुझे अफसोस इस चीज़ का था कि मैं फातिमा जन्नत, जब तक जन्नत साथ थी फातिमा की, मैं फातिमा जन्नत 3-3 4-4 घंटे एक साथ बैठे रहे, एक साथ बैठे रहे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये चीज़ करेगी। शो के बाद मुझे यही था कि यार हम उसी तरह मिलेंगे जिस तरह हम अंदर थे, जिस तरह हम उठते थे और बैठते थे और हर चीज़ कर रहे होते थे। तो मतलब आप एकदम से इतना चेंज लेकर आ गए यार। और लोगों के घर पे हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? मतलब जब फातिमा गई हुई थी, जब चीज़ें सारी खुली तो सब ने शोर मचाया कि देखें ईंट से ईंट बजाते हैं, लेकिन वो ईंट से ईंट बजाने वाले सिर्फ 2 क्यों थे? जुनैद और तूबा ने मेरे ख्याल से बोला, और माज ने बोला। माज ने तो नहीं, माज ने बोला मैं बात करूंगा। ईमान ने बात की थी। उरूज ने मुझे बोला था कि मैं ऐलान जंग चाहती हूँ, मैंने उसे मना किया। देखिए वो जो बात थी ना, वो एक तो क्लियर नहीं थी, कैमरे के सामने नहीं थी, तो लोग, हाँ सबूत नहीं है, तो लोग जो है ना वो उसी पे रख देते वो बात। आप देख रहे हैं ना, लोगों को जब एक चीज़ का आप कहेंगे कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, उस बात का क्या मतलब क्या है, उस चीज़ है भी नहीं है। एक तो कैमरे के पीछे एक तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो समझ से बाहर है। तो इसलिए मैंने उरूज को मना किया। मैंने कहा आप नहीं बोलना, वो बात आप पे चली जाएगी, आपकी ज़ातियात पे आएगी, और वो बात बहुत बुरी है। आप है नहीं हम, वो मेरे और उस दोनों के लिए वो बात थी।
अब वो बात तो अलग थी, जो अब जो उसने बात कही है ये बिल्कुल अलग कर दी, अलग ही लेवल की बिल्कुल एक अलग ही लेवल, वो ये तो लेवल ही एंड कर दिया उसने। अच्छा। उसने कहा कि बस अब तो ऐसा करो ना। तो मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यार मतलब फातिमा जो स्टार्ट से करती हुई आ रही थी ना, तो वो उसका रियल एक वो था, कैरेक्टर था, ऐसा मुझे लगता है अब जाके, क्योंकि उसने ये चीज़ हरकत कर दी, क्योंकि उसने अपने आप को साफ करने के लिए ना जो कर सकती थी उसने किया शो के अंदर, इसकी यहाँ उसकी वहाँ उसकी यहाँ, और यही चीज़ उसने बाहर आके भी इम्प्लीमेंट की कि यार वो जैसे अपने आप को साफ कर सकती थी ना, और जैसे ही उसका वो आया कि उसको लगा कि हाँ लोग आ गए मेरी तरफ, तो उसने निचोड़ दिया, और इतनी वाहियात बात पे निचोड़ा कि मैं बोल ही नहीं सकता। अगर मैं घिरना चाहूँ जितना मैं घिर के मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ या कर सकता हूँ, या मैं कर सकता था, मैं नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, लड़की है, 100 करके लड़की है, चलो मैं फिर मर दूँ, आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं परसों बंद हो जाएगी, लड़की के लिए कोई नहीं भूलता वो बात। अच्छा, वो एक वो भी था कि जब ईमान ने कन्फ्रंट किया, सबने कन्फ्रंट किया, ईमान ने सबसे सबूत मांगे, कौन था, सबने आपने भी हाथ उठाया कि भाई हाँ मैंने भी सुना, हाँ, ये बात बिल्कुल थी, मेरे सामने वाली बात बिल्कुल। है। उस पे भी वो डिनाई कर रही थी, तो वो वो तो मानती नहीं वहीं है, की वहीं रह गई, वो मतलब वो मानती नहीं है। कंक्लूजन ही नहीं निकला, वो तो होता वो बड़े जिम्मा के मैं भाई आपको कुछ नहीं यही बात कह रहा हूँ ना, फातिमा की एक सबसे बुरी आदत जो है, मानता नहीं है, और जो इंसान मानता नहीं है ना वो गलत होता है। यह आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा। आप बहस कर लें किसी से भी, गलत होगा ना कभी नहीं मानेगा। एक बात मानी बस उन्होंने तुबा वाली कि मैंने तुबा के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए उसने हैं। बहुत कुछ कहा, उसने बहुत अल्फाज किया, उसने जन्नत के लिए कितने अल्फाज किया, आई थिंक वो तो ऑन कैमरा आए हैं, वो तो ऑन कैमरा हुए हैं, फिर और क्या रहता है, आप उससे उम्मीद कर सकते हैं फिर कोई और। बट खैर मैं अभी भी उसको जज नहीं करूँगा किसी चीज़ में, उसने जो कहा मेरे लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन है, और वो भी 2-4 दिन की चांदनी है, ले ले मज़े जितने ले सकती है, अभी जितना सपोर्ट है उसके कोई है बाद आपकी, मतलब कोई इस तरह से कोशिश है कि क्लैरिटी हो जाए, मीटअप हो जाए, अभी है नहीं, आप जोन में है बिल्कुल कि नहीं, आपने करनी नहीं है बात? अब नहीं करनी, पहले करनी थी। अच्छा। पहले करनी थी क्योंकि मेरा एक वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा था उसके साथ। मेरा एक बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा था उसके साथ, जन्नत के साथ, तो मुझे करनी थी कि यार चलो ये बात तो मुझे पता चले ना क्यों कही उसने। जहाँ आती थी कि वो उरूज और मेरे साथ ऐसी थी कि वो अब्बासी, उरूज को कुछ किया ना तो तुझे जूते मारूँगी। तो मतलब आप एकदम से इतना कैसे पलट सकते हो यार अपने हर चीज़ से। इवन कि अभी एक और चीज़ है मैं उरूज के लिए क्लियर करना चाहूँगा। अब उरूज को ना कहते हैं कि वो लड़कियों का साथ नहीं देती, बहुत जगहों पे ना वो कहते हैं कि यार लड़कियों का साथ नहीं देती। अगर आपको याद हो तो सबसे पहली बहस हुई थी हमजा गुल और फातिमा की, उरूज वाला जो एक मामला हुआ था जिसपे मैसेजेस वाला, टेक्स्ट वाला हाँ, जो बाहर के मैसेज थे और मास्क पे फिर टोपी घुमा दी थी उन्होंने। टेक्स्ट वाला जो मामला हुआ था, जो मैसेजेस वाला, आपको पता था और आपने मैंने उरूज को बताया था। मैंने उरूज को बताया था। अब आप देखें, उरूज के पास फातिमा गई, फातिमा ने कहा यार मैं बहुत सीरियस हूँ इसके लिए ना, और मैं चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ इससे और वो करूँ। अब जब मैंने एक चीज़ बताई तो अगली लड़की के लिए सोच रही है ना कि यार ये इतना बोल रही है, मुझे इतनी सीरियस हूँ और इतना प्यार करती है, तो मैं बताऊँ कि यार ये तो तुम्हारे साथ ऐसा है, उसके साथ है भी, एक बाहर भी है, या तो सच बता दे भाई तू उसको कि यार ऐसा है, हम गेम खेलेंगे और गेम खेल के ख़त्म कर देंगे। बट नहीं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उरूज पे, सारी बल्ली उरूज पे आ गई, सारी उसने घुमा के उरूज पे डाल दी। जबकि मदद किसकी कर रही थी, वो फातिमा की कर रही थी। घर के सामने कौन गंदा हुआ, घर वालों ने भी बात की इस बारे में कि यार ये दोनों आग क्यों लगवा रहे हमजा और उरूज, ऐसी थी बात। फिर आप उस एक सदमे के बाद उरूज से कैसे आप वो कर सकते हैं कि वो लड़की की हिमायत करे किसी, जब उसने देख लिया कि यार सबने मुझे नेगेटिव करार दे दिया है हर चीज़ में, तो वो कैसे फिर उसके बाद हिमायत करती किसी की। तो वो फिर वो उसी तरह रही कि जो हो रहा है उसी पे बोल रही है कि हाँ ये जो सच है वो बोल रही है। अब वो ठीक है, अब वो लोगों को नेगेटिव लग रहा है जो उसने अंदर किया या जो बोल रही है वो उनका अपना मानना है, और उनको चीज़ें इस तरह दिख रही हैं। बट सीरियसली उरूज का मैं एक वाहिद वही है जो बिल्कुल जो है ना वो मुंह पे है आपके, उसको नहीं डर किसी का भी कि कौन क्या सोचेगा कौन क्या कहेगा, वो बोल देती है कि यार आप गलत हो तो यहाँ गलत हो भाई। अच्छा हमजा, आजकल जो एक टर्म चल रहा है बुली गैंग, ठीक है, जो फातिमा का जो केस गुजरा है और अभी रिसेंटली लाइबा का चल रहा है, सबको ये लग रहा है कि ये कुछ घर में चंद कपल हैं गैंग अप करके जो है वो फातिमा के पीछे भी पड़ गए हैं, लाइबा के पीछे भी पड़ गए हैं, तो ये सिंपथीज जो है वो फातिमा और एक अच्छा खासा जो कम्युनिटी है वो उनके पीछे है बैक पे। तो ये अचानक से आप लोग बुली गैंग कैसे बन गए? अच्छा देखिए, एक चीज़ है, लाइबा के पीछे कोई भी नहीं पड़ा,
वो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, घर में हो जाती हैं, इंसान कर देता है, गलतियाँ सबसे होती हैं। मुझसे भी हुई होंगी, बाकियों से भी हुई होंगी, और अपना क्या कहते हैं, लाइबा से भी हुई होंगी। तो अगर आप उन गलतियों पे जज करना शुरू कर दें तो ये तो यार आप गलत कर रहे हैं ना। वही लोग आपको पिछले एपिसोड्स में भी तो दिख रहे थे, वो वैसे तो नहीं थे। बाकी जिनके लिए कर रहे थे, या फातिमा के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, फातिमा के लिए अगर की है, अगर बुली गैंग बन भी गए तो उसने क्या नहीं किया यार, आपके सामने है सारी चीज़ें। मतलब उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, मैं कहूँगा किसी को भी नहीं छोड़ा। और मिसाल देने की तो एक ही आ जाती है, जन्नत। जन्नत के साथ उसने क्या नहीं किया। और मैं आपको यकीन करें, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर जन्नत को किसी चीज़ का कभी दुख होगा या आज तक है, तो वो सिर्फ एक फातिमा की उस चीज़ का है। क्यों? देखिए, पता है वो फातिमा और वो बहुत बहुत एक जिगरी होते हैं, वो उस तरह थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे स्टार्ट में, बिल्कुल उनका बॉन्ड जिस बिल्कुल। तरह से दिखाया वो गया था। यहाँ से जब गए हैं ना वहाँ पे, हाँ। तो साथ हैं, आगे पूरा साथ हैं वो। तो आप एकदम एक इंसान में ऐसा चेंज देखो, आपके लिए यार ये चीज़। और जन्नत ने फातिमा को गेम्स में भी काफी सपोर्ट किया है, जिताया भी था, वो भी हमने देखा। फिर बंदा आके एट दी एंड हमें जज करे यार उस चीज़ पे, तो नाइंसाफ़ी वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है वो जो एज शेमिंग है या वो जो चीज़ें हुई, वो हुई बुरी, मैं नहीं कह रहा कि वो सही थी, वो बहुत बुरी थी। एज का वैसे लेना देना था भी नहीं शो में। हाँ, वो लाजवाब इश्क है, प्यार है, कोई एज नहीं होती। वो एज नहीं होती, एज लिमिट कोई नहीं होती। तो उसमें वो चीज़ मैं कहूँगा वो बहुत बुरी हुई, जो भी अगर वो मोकिंग की उन्होंने, उसकी शक्लें बनाई, वो बहुत बुरी थी। बट उसके पीछे भी एक क्लैरिटी दूँ ना, तो वो मोकिंग वाला जो सिस्टम था ना, वो हमारे दिमाग में किसी के नहीं था, वहाँ प्रोडक्शन खेल गया हमारे साथ। और वैसे पता है, एक बार मुझे याद पड़ता है कि आयशा उमर के साथ कोई थी गैदरिंग थी या कोई एलिमिनेशन राउंड था, जिसमें जुनेद ने फातिमा का एक मिमिक करके फातिमा के सामने दिखाया था, जब उनके बड़े गुड टर्म्स में थे वो लोग। ये बात भी मैं क्लियर करूं, आज इनको इतना बुरा लग रहा है सबको कि उसकी मिमिक की और उसको ये किया, उसको ये किया। फातिमा के सामने लिटरली जुनेद बेतहाशा चीज़ें करता था, उसकी नकल उतारता था, उसकी जैसे होंठ बना के दिखाता था, हंसते थे, मजाक होता था। तो वो ये एक नॉर्मल वे हमारा चल रहा था, ये एक चीज़ नॉर्मल मतलब चल ये रही एक थी। चीज हो तो चुकी थी अब जो जब नॉर्मल ऊपर से थी। आई ना, तो वो उनको तो यही था कि एक चीज़ नॉर्मल चल रही है यार। हमें यही था कि हमारे दिमाग में ये है यार, फातिमा के सामने इतनी दफ़ा की है, वो हंसी मजाक में ले जाती है। ईमान की वो कितनी अच्छी वो करता था जुनेद, वो एक आराम से ईमान के सामने की, तो वो एक मजाकिया तौर पे ली जाती थी कि उसमें ये नहीं सोचते थे हम कि यार गलत कर रहे हैं। ये तो अब जाके इन चीज़ों का वो हुआ कि यार अच्छा ये चीज़ हमने गलत कर दी यार, बहुत ज़्यादा। ये अच्छा हुआ आपने, अच्छा मुझे याद दिलाया। ये फातिमा के सामने बेतहाशा उसने की है एक्टिंग, बेतहाशा। उसने क्या मास तक नहीं की है उसकी एक्टिंग। तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कोई वो और चीज़। अब ऑडियंस ने जितना शोर मचाया है उस एपिसोड के बाद, बस तो वो तो अच्छा। ये बताएं, अभी जो रिसेंट कल का एपिसोड था जिसमें एलिमिनेशन में जब आप लोग वोट कर रहे थे, तो उरूज ने लाइबा का नाम लिया, सही है? हाँ, फिर आप थे बराबर में, आपने भी लाइबा का नाम लिया। तब लाइबा ने कुछ कहा था जो कि म्यूट हो गया, जो हमें दिखाया नहीं था, सुनाया नहीं था। वो बताने के लायक यहाँ पर है कि वो भी क्या, नहीं है। वो क्या चीज थी? क्योंकि यार जैसे ही आपने लाइबा का नाम लिया तो वो उमैर से कुछ कहने लगी, और उमैर उसको समझाया, रुक जाओ अभी नहीं बोलो। वो ठीक है, लाइबा की गलती नहीं है, वो जाहिर सी बात है, उसको जिस तरह के कमेंट्स वहाँ मिले तो उसका बनता था इतना हाइपर होना, और जो उसके अल्फाज निकले थे उस पर थोड़ा सा मुझे भी हुआ था हिट के यार, मैंने कहा ये क्या कह रही है। और वो रोती भी ऊपर गई थी, तो मैंने मास को भेजा था, मैंने कहा यार जाके समझाओ उसको, एक चीज़ हो गई, अब क्या कह सकता हूँ मैं। तो उसकी गलती नहीं है उसमें, मैं कहूँगा कि यार वो उस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी और वो अल्फाज बोल गई वो। उमैर उन्हें सही हैंडल कर पा रहा है, या ये वन साइडेड क्यों लग रहा है कि उमैर का, सब ये कह रहे हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है लाइबा, लेकिन उमैर जो है ना बस दूर दूर से। और आप लोग इसी नोटिस कर रहे चीज़ थे? पे इसी चीज़ पे वो मेरा सवालिया निशान था, इसी चीज़ पे था कि यार मतलब उमैर को थोड़ा सा तो तुम वो करो ना, कि छोड़ो तो सही, हमें भी पता चले कि यार वो उतना है कि तुम्हारे पास, अब तुम हमारे साथ 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 है, तो वो पता नहीं चलता कि यार कौन एक लेकिन दूसरे उमैर को को कितना मतलब वो वो दे खुद रहा है। भी मतलब एडल्ट है, वो जहाँ जिसके साथ मिलना चाहता है मिल सकता है। जैसे वो बात भी कर रहे थे, ईमान के साथ सिगरेट शेयरिंग हो रही होती है, शायद ऑफ कैमरा हो रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने रोका हुआ था कोई इस टाइप का, या फिर
कोई ऐसी चीज थी कि मना किया हो कि नहीं उमैर तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे? रोका हुआ खुद नहीं की था। पर्सनैलिटी तो ऐसी नहीं कि वो नहीं है। इंट्रोवर्ट है। हाँ, वो थोड़ा सा है, हाँ। मतलब वो घुल मिल जाता है हम्म। बट इतनी बात नहीं खुद सेल्फ करता। स्टार्टर नहीं है, कोई नहीं है, आके हाँ। बैठेगा तो भी बात मतलब करेगा। मे बी शायद आज मैं आपको बहुत बातें करता हुआ दिख रहा हूँ मैं भी नहीं हूँ, मतलब आपने मुझे भी हाँ। शुरू से लेके बहुत कम हम्म। बोलते हुए देखा होगा। तो उमैर भी उसी तरह का है कि वो इतनी बात नहीं करता, हम्म। मतलब बहुत कम बात करेगा, किसी से बैठेगा तो पॉइंट टू पॉइंट बात हाँ, करके हाँ। उड़ जाएगा, वो इतनी लंबी नहीं करता। तो बस ये है कि वो लाइबा आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा थी अपने रिलेशनशिप में बजाय निस्बत उमैर के जो था। बट मे बी अब अभी का मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि थोड़ा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ना तो दोनों एक साथ अच्छे वो होते जा रहे थे। अच्छा। नहीं वक्त देखिए के अभी साथ। देख रहे हैं ना, क्योंकि जितना भी अब जब सब बाहर आ चुके हैं हाँ। तो सबका स्टेटस हमने पूछ लिया। अब अपना स्टेटस भी बता दें, उरूज के साथ आपका इस वक्त हाँ। स्टेटस क्या यार है? यार उरूज के साथ स्टेटस ऐसा है कि देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई है या है ही नहीं। मैं कहता हूँ नसीब में है ना तो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे नसीब में है मेरे तो बिल्कुल साथ होगी, शादी होगी, नहीं होगी वरना नहीं होगी। तो अभी तक तो अल्लाह का क्योंकि शुक्र उस है टाइम से साथ आपने है। क्लेम किया हुआ था, बहुत लोगों को ये बात खटकती थी कि आप उनको बेगम कह रहे होते थे, हम्म। तो सबको हजम नहीं होती थी और कौन शादी करेगा, तो आप हाथ उठा रहे थे, हाँ, हम आपने करेंगे फौरन शादी। हाथ उठाया था। मैं देखिए हमारी कोशिश पूरी हो, इंसान अपनी तरफ से कोशिश हाँ। कर सकता हाँ। है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब वो नसीब में है तो मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार मैं हाँ बिल्कुल तबस्सुम की तरह इन प्रोसेस ऑन वे है, मतलब चल हाँ, रहा है, मतलब अभी आप कोशिश है। कोशिश मतलब करेंगे पूरी। चीज़ें हम हाँ। कर रहे हैं कोशिश हम्म। अपनी तरफ से कि हो जाएं, बट देखते हैं आगे अल्लाह जो। तबस्सुम का कॉलर पकड़ लिया था आपने ना, मेरी हाँ। जान के टोटे ना ये जो एक फिल्म का डायलॉग आया था ना, मेरे जान के टोटे, उसमें भी आपने हाथ लगाया था और वही बंदी इन्वॉल्व है जिसने कुछ उसने फैलाया कहा आपके था बारे में। कि आप फिजिकल हो रहे हो उसके, बल्कि आपने सिर्फ ऐसे हाथ लगाया था उसको। मैंने अच्छा अगर आप वो 1 सेकंड पहले का शॉट देखेंगे ना, बिल्कुल 1 सेकंड पहले का, हाँ। अगर जो बैक से दिखाया गया है हम्म। तबस्सुम के, आप गिरवान पे हाथ देख लें किसके हैं पहले, सिर्फ 1 सेकंड का शॉट है वो, और जैसे ही कैमरा फोल्ड हो मेरे हाथ थे। एडिटर जिंदाबाद। अगर आपने सही से देखा है वो जब आप शॉट, कह रहे हो तो हम नोटिस करेंगे हाँ जाके, ये प्रॉपर नहीं देखा कीजिएगा, था। ये कीजिएगा वो हाँ। शॉट। तो मैंने जाके पकड़ा कि, और वो मुझे गाली का ये हुआ था कि मैं उसको रोक रहा था, वो हाँ। तो शॉट ही एक तो पता नहीं माशाल्लाह से, मैं उसे रोक रहा हूँ, बहुत देर से रोक रहा हूँ, मैं भी हाँ। तंग आ गया था। मैं कह रहा हूँ तबस्सुम रुक जा, दोनों इतने तुम गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, वो भी है तुम भी हो, आराम से बैठ के बात करवाता हूँ ना, मैं करवाऊँगा तुम्हारी बात। कह रहे नहीं ये वो, अब वो यहाँ आके गाली बहुत बड़ी दे गया, अब वो मुझे लगा मुझे दे गया वो गाली, वो मुझे ऐसा लगा, और मैंने यही हाँ। वहां पे भी कहा सही कि है। यार वो मुझे लगा कि वो मुझे गाली दे अच्छा, गया। हाँ। इसलिए अग्रेसिव आप ज्यादा दिख रहे थे, हाँ। वरना मैं सोचा था मास्क का पड्डा है तो ये बंदा एकदम से अग्रेसिव कैसे नजर आने लग गया। तो जो मैं नहीं तो देखा है रोक अभी। रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, हाँ। और वही जो मैं आपको वो 1 सेकंड का शॉट कह रहा हूँ ना, वो हाँ। उसके हाथ वो थे, वो शॉट था। अब जब हाथ भी यहाँ और वो गाली भी एकदम सुनाई दे हाँ। तो कहाँ रोकेगा बंदा अपने आप को। खैर वो तो बहुत अच्छा हुआ, वो प्रोडक्शन आ गया था नीचे पूरा, अच्छा। पूरा प्रोडक्शन नीचे आ गया था कि यार मतलब ये तो बहुत सीरियस मामला लग रहा है। तो वो खैर वो अच्छा हुआ। तबस्सुम नो डाउट बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बंदा है, उसने खुद क्लियर की ये बात कि यार हमज़ा की कोई गलती नहीं है, हमज़ा रोक रहा था, और मैं सच में रोक रहा था उसको, और मेरे इसमें कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको मारने गया हूँ या पकड़ने गया हूँ, मेरा ऐसा कोई भी वो नहीं था उसके साथ। और वो लिटरली मैं कहता हूँ शायद एंड के टाइम पे आया, शायद इस वजह से ज़्यादा नहीं पता, बट सबसे अच्छा बंदा वो था, सबसे अच्छा बंदा। ये एंड में जो आ रहे होते हैं डिसएडवांटेज नहीं है उनके लिए, कपल्स के लिए जो एंड में आ रहे हैं, क्या ही बॉन्ड बना लेंगे फिर वो फेक ही लगता है। हाँ, और ये वाला डिसएडवांटेज भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि बंदा जान भी नहीं सकता उनको इतना कि है कैसा वो इंसान, और क्या गुल खिलाएगा आगे जाके। ईमान का शायद एक क्लिप देख रहा था मैं, कहीं आपकी शायद पॉडकास्ट में, उसने कहा था कि यार मतलब वो सबका दिल था कि हम यहीं रहें, मतलब वो कह रहे थे कि हम थक गए हैं। ईमान को बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, ईमान नो डाउट, ईमान के लिए मैं बहुत तारीफ़ करूँगा यार, ईमान ने जितना प्रोफेशनलिज्म दिखाया है ना बाहर आके, किसी एक ने नहीं दिखाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईमान दिखाएगी। ईमान एक अल्फाज नहीं बोली किसी कंटेस्टेंट्स के लिए, उसने कहा जो शो में हुआ वो शो में हो गया है। ईमान ने कोई बाहर आके कोई ऐसी वाली बात नहीं की, तो इसके लिए मैं उसको सल्यूट करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो मैं ईमान को ये कहना चाहूँगा कि ईमान हम थे पहले दिन से, और आप बिल्कुल एंड में आए थे, और सच में हम हिम्मत हार चुके थे।
मतलब हमारी ना नींद पूरी हो रही थी, हम क्या फ्रेश हुए बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल ऐसे गए थे कि बिल्कुल दिख रहा था कि हम, और एंड शुरू में में आप दिख रहा देख था, रहे हाँ। और एंड में आप देख लें कि बिल्कुल हिम्मत और निढाल हुए हुए थे। ईमान का वैसे क्रेज भी है थोड़ा रियलिटी शो की तरफ, वो पहले से होता है एक इंटरेस्ट होता है, देखती हुई भी आ रही है। कौन सा वो था, वो लव आइलैंड था, कौन सा था? स्पिट्सविला। हाँ, तो वो देखे हुए भी है पुराने फॉर्मेट्स, तो उनका मेरे ख्याल से एक था इंक्लिनेशन, बहुत एक्साइटेड भी थी। बट वो भी थक जाती है यार, मैं कहता हूँ थक जाता है इंसान। एक वक्त आता है आप कहते हो कि यार बस हो गई है, अब बस हो गई है, अब नहीं और हो रहा। इवन कि वो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि जीतने के लिए आए हैं, जीतने के लिए सब, वो मानते नहीं हैं। ठीक है, सब जीतने के लिए आए थे, मगर वो जब बस हो गई थी ना, हाँ। तब यही कह रहे थे भाई खुदा का वास्ता नहीं जीतना, जाने दो यहाँ से, क्योंकि एंड हो गई थी नहीं, हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी। उसके बाद इंसान करे तो करे क्या। अच्छा, वो हमारी फूल वाली बात आधी रह गई। अच्छा, फूल उसका वो जरा रह गई? बताएं। हाँ, वो हाँ। कंप्लीट नहीं हुई है, वो अच्छा, आधी रह हाँ, गई है। अच्छा, फूल वाला जो है ना वो इतना मतलब हम तो वहीं थे उस वक्त, और वो फूल वाला इतना सीन वायरल हुआ कि इतना वायरल हुआ, पता मीम्स नहीं। बनी है उस पे तो। मीम्स बनी है। हाँ। इवन कि वो एक एप्लीकेशन है शादी की, अच्छा। उन्होंने वीडियो लगाई हुई है, वो फूल निकालते हुए मैं दे रहा हूँ, ऐसा लड़का ना मिला तो क्या मिला। मैंने कहा यार ये देखो, मैंने कहा इनसे पैसे निकलवाओ। तो ये तो खैर जोक्स अपार्ट, तो वो बेसिकली ये था कि वो टाइम पीरियड बहुत कम था मेरे पास, और हाँ। मैंने वो मंगवाया, प्रोडक्शन ने मुझे पीछे से आके पकड़ाया, उन्होंने कहा कि बस हमसे जल्दी करना, क्योंकि एंड मोमेंट है, टाइम हमारा एंड है, हमने दूसरे फिर उसके लिए जाना है, आप कपड़े चेंज करेंगे, तो मैक्सिमम आपके पास 8 से 10 मिनट है, इसमें निपटाना है आपने। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया, मैं लेकर खींचते हुए आया। बाहर लेके गए फौरन से। हाँ, मैं लेकर आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रखूँ कहाँ उसको। अब हमारे यहाँ होता था बेल्ट, अच्छा। वो जो माइक लगा होता था ना, यहाँ हाँ, बेल्ट हाँ। बना हुआ होता था, हाँ। वो बेल्ट में डाला था मैंने। ओके। तो वो दिखाया इस तरह से गया। वो कैमरा एंगल ऐसा था कि हाँ। दुनिया को लगा कि यार ये कहाँ से निकाल रहा है। मैंने कहा यार ऐसा नहीं था भाई, वो बेल्ट के अंदर था। तो वो देखने में, अब बहुत सारी चीज़ें मैं यही कहता हूँ ना, अब वो मेरा गिरबान पकड़ने वाला एंगल देख लें आप, वो कैमरा एंगल्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो लगता है कि यार इस इंसान ने गलती से कहीं और कुछ कर दिया। बट ये था, वो इतना सा सीन था। और मेरा आई थिंक वहाँ पे फेवरेट मोमेंट जो आप कह रही थी ना, एक तो ये फूल वाला था, और एक और था कि जब हम ख़त्म हो जाते थे ना, तो वो जो आपका स्विमिंग वाला एरिया है, वहाँ पे उरूज और मैं बैठते थे, और गाने वो लगाती थी मोबाइल पे, और वो आप यकीन करें इतना सुकून होता था पैर वहाँ डाल के पे। पानी में। पानी में नहीं, वो पीछे सोफे जो अच्छा, लगे पीछे हुए, वहाँ पर पीछे होके जो वहाँ वही। बैठते थे। हाँ। इतना सुकून होता था कि वो गाने चल रहे होते थे और वो पानी की आवाज़ आ रही होती थी, कि वो बस वो एक बहुत बहुत अच्छा मोमेंट अच्छा, है। एक और चीज, एक सीन था जिसमें आपने रिंग ओहो, फेंक के आप मारी अच्छे थी। क्या आज थ्रो नहीं कर सकते भाई आप। हाँ। उरूज ने बता दिया कि अब जबकि आप उसमें मैंने जुनैद भी इन्वॉल्व आप थे, उरूज भी पाकिस्तान थी। क्रिकेट में कभी भी नहीं आ सकते, सॉरी। जबकि मैंने क्रिकेट बहुत खेली। अच्छा, वो थ्रो का ये था, वो बेसिकली अब उसे लगा कि मैंने थ्रो किया है और बहुत ज़ोर से किया है, जबकि वो इतनी नहीं थी, और मैंने उसे बाद में शायद बताया भी था कि थ्रो मेरा मारना। आपने यूं दिया था शायद, हाँ, यूं। हाँ, मैंने यूं यूं फेंकी थी। निकाल के यूं पीछे से मैंने फेंकी यूं थी फेंकी इस थी। तरह से। मैंने कहा थ्रो मेरा मारना, तो वो मैंने एक टाइम क्रिकेट खेली है, मुझे पता है थ्रो क्या होती है, वो थ्रो होती तो तुम्हारे तो लग अच्छी जाती। खासी लगती। तो बट खैर वो उसके लिए वो थ्रो थी, जिसमें मैंने कहा ठीक है यार गलती हो गई, माजरत भाई। वो खैर नहीं, वो उस टाइम उसने सॉरी की थी, पहली दफ़ा उसने पहली सॉरी दफा। की थी। पहली दफ़ा उसने सॉरी अच्छा, की। आपकी एक उसके बाद बेचारी हाँ। बहुत करती थी सॉरी। इस पूरे सीन में क्या जुनैद जो इन्वॉल्व था, पता नहीं क्या बात थी कि सुबह उठने पे आई गेस कुछ बात थी, वो कपड़े धोने और की आप बात लेट थी, उठे थे जब तक उनके कपड़े धुल कपड़े चुके धोने थे। की बात थी। लॉन्ड्री भी आप लोग खुद कर रहे हाँ। थे? हाँ, लॉन्ड्री भी हम अच्छा। खुद करते थे। वो कपड़े धोने की बात थी, वो कपड़े धोने की ऐसी बात थी कि वो जुनैद वैसे ही मजाकिया ना स्टार्ट हो गए वो लोग। अब मैं उठ कर आया हूँ, अच्छा मेरी आदत थी मैं सुबह नाश्ता नहीं करता था। अच्छा। मैं, आप मुझे देखा होगा, मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी चढ़ाए जा रहा हूँ, ब्लैक हम्म। कॉफ़ी पिए जा रहा हूँ। तो अब मैं आया हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पी, सुबह सुबह आया हूँ, तो अब वो एकदम स्टार्ट हो गया, मेरा मूड वो हुआ। मैंने कहा यार हो गई गलती, माफ़ कर दो, अब क्या एक ही बात रगड़ते जाओगे। आशिर आ गया वहाँ से, हाँ। उसने अलग वो कर दी, ये उठा नहीं, ये नहीं हुआ। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा वो हो गया था, अब यार मतलब उरुज क्यों सुन रही है भाई इनकी बातें। तो वो फिर बाद में उसने मुझे बताया, जब उसने सॉरी की, कि मजाक कर रहे थे तुम, पता नहीं क्यों सीरियस हो गए। मैंने कहा यार नहीं अच्छा लग रहा था जब एक बंदा कह रहे गलती हो गई यार मुझसे, आप बार बार एक ही बात वो किए जा रहे हो। तो
इस वजह से वो थोड़ी सी बात इतनी लंबी हो गई, वरना होती नहीं, क्योंकि मेरा अपना मिजाज भी नहीं है ऐसा कि मैं नाराज़ हूँ या मैं कोई ये छोटी वाली हरकतें करूँ बच्चों वाली। तो ऊपर से एक चीज़ अच्छा मेरे में अगर आप चेंज का पूछेंगे ना, थोड़ा सा जो एंड मोमेंट एंड के दिनों में जो आया वो ये गुस्से वाला एक एलिमेंट आया। मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे आप घर वालों से पूछ लें, मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब मैं बड़ा पोलाइट से आराम से चीज़ें हैंडल करने वाला इंसान हूँ। तो ये एक थोड़ा सा चेंज था, शायद मे भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ रह के और वो ना नींद पूरी हो रही ना वो चीज़ें वो हो पा रही थी, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें हो रही थी, मूड स्विंग्स हो रहे थे, वरना ये चीज़ नहीं होती। आपने शुरू के एपिसोड जितने भी देखे हों, मैं बिल्कुल लाइटली गया हूँ, बिल्कुल उसमें गया हूँ, जो मेरी एक है, जो मेरा मिजाज है, जो मेरी एक आदत है। एक थ्योरी होती है, कहते हैं कि ये रियलिटी शो वाले अक्सर जो है ना वो खाना डिले करते हैं ताकि थोड़ा सा गुस्सा आए, कंटेंट बने। तो आपको टाइम पे खाना मिलता था ये डिनर लंच वगैरह, या कभी कभी रोका भी गया है? देखिए कुछ मुझे लगता है कुछ फटे इस तरह से हुए, भूखा है बंदा और फटा है फिर। नहीं, प्रोडक्शन को ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने रोका कुछ, वो शाम वाला दे देते थे जो टाइम पे होता था, बट वो होता इस तरह का था कि सब नहीं खा पाते थे पेट भर के, मतलब वो टर्किश होता था फूड, वो नहीं, इसलिए नगेट्स पे जिंदा थे सब लोग। हाँ, नगेट्स पे गुजारा कर रहे होते थे या कुछ हल्का फुल्का बना के खा लिया, इस तरह वो कर रहे होते थे। लेकिन मीर हमजा तो खा लेते होंगे। मीर हमजा तो सब खा लेते थे, मीर हमजा को लक्कड़ वक्कड़ सब हजम है। तो ये क्या, ये एज अ ग्रुप हाउस लीडर भी आपकी शिकायत थी कि यार मैं कितना बोलूँ इसको, जब देखो किचन में दोनों होते हैं, सुबह शाम 6-6 लेयर्स की चीज़ें बन रही है, तो क्या ऑब्सेशन है मीर हमजा का किचन के साथ? मीर हमजा के लिए यार, मतलब किचन का ऑब्सेशन तो नहीं कहेंगे, मीर हमजा में भी शायद होता है, हर इंसान की एक अपना अपना एपेटाइट होती है। एपेटाइट होता है, तो उसकी अपनी एक भूख थी, मंचिंग चलनी चाहिए भाई की, हाँ ऐसा। हाँ, वो वाला हिसाब था, मुझे हाँ। उसका ऐसा लगता है। हाँ। तो बाकी खैर है यार, अब वो बेचारा कर रहा था हम तो नहीं कर सकते। ये दूध भी खैर, खत्म हो जाते थे ये। वो वैसे ही बेचारा सॉफ्ट हार्टेड है। हाँ, वैसे है पक्का सॉफ्ट हार्टेड है यार, अच्छा बंदा है, मतलब पक्का अच्छा बंदा है। मैं जितने लोगों से पूछता हूँ ना तो बोलते हैं बड़ा सॉफ्ट हार्टेड, अच्छा है, और फिर एक रिएक्शन आता है, एक्सप्रेशन आता है, फिर हम डाउट में पड़ जाते हैं भाई ये क्यों एक्सप्रेशन आया, आपका आते आते रह गया। नहीं, अच्छा है, मतलब पता है वो ऐसा है कि यार सीधा साधा भी है, चालाकी है उसमें, बट वो नजर पकड़ में आ जाती है। हाँ, पकड़ में आ जाती है, वो ऐसा है वो, और करता भी है ना, तो उसका ऐसा होता है कि यार अब दिख रहा है कि आप कर रहे हो एक चीज़, तो आप क्यों इतना मतलब वो कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता, अभी आई थिंक कल के एपिसोड में मीर हमजा और मैमूना गए हैं, बिल्कुल लेट हो गए। आखिरी सीन में मुझे शायद उसने गले लगाया था मीर हमजा ने, और उसने कहा था कि यार इसने भाइयों की तरह ना बड़ा वो किया है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा। तो आई थिंक वो, मुझे नहीं लगता कि वो दिखाई होगी क्योंकि कट करवा दी थी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड एकदम कट टू कट निकला है। तो वो उसके पीछे ये था कि वो मीर हमजा कुछ इस तरह की बात कर गए थे बैठे हुए, जो हमें नहीं लगता था कि आनी चाहिए, तो वो बहुत दिल आज़ारी हो गई, मतलब ऐसा हो गया था कि वो उसका दिल भर गया था कि यार ये मैंने कैसे बात कर दी। तो उसको मैंने जाके समझाया, मैंने कहा ठीक है, इंसान है यार, हमसे हो जाती है गलती, नहीं पता चलता, फ्लो में बंदा किसी और बात पे किसी और चीज़ पे निकल जाता है, तो वो ऐसा इंसान है कि मतलब उसको नहीं समझ आती, वो बोल देता है, चीज़ें कर देता है। मैं ये नहीं कहूँगा इवन कि मैं तो मैमूना को भी, आपने देखा मैंने उसे सॉरी किया मैमूना को, बिल्कुल, जिस पे मेरी जलालत हुई। तो पूछ के कैसे नहीं गए मुझसे सॉरी के लिए? तो उस वक्त बनता था उसके लिए, क्योंकि वो रो रही थी और आपको फील हो रहा था कि यार मुझे हो मेरे रहा था। सारे लड़के एक साथ चढ़े हुए हैं और वो एक अकेली उसको पकड़ के पीछे खींच रही, रो रही थी। तो उसमें खैर मैंने बाद में उरूज को भी कहा था, मैंने कहा ये चीज़ गलत है। अब उरूज को मैं बहुत सारी चीज़ें ना बाद में बैठ के समझाता था कि यार उरूज ये चीज़ गलत है ये, और वो समझती भी थी। तो उसमें मुझे लगा कि मैंने उसको कहा। अब मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, मैंने मैमूना को बिल्कुल उसके बाद ना मैंने मेरे मुंह से मैमूना के लिए कुछ भी नहीं निकला, या मैंने कुछ कहा उसे, या मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं अभी कुछ दिन पहले ये वाला सीन था गिरबान पकड़ने वाला तबस्सुम का, तो बहुत लोग उस पर भी हाइपर हुए थे मेरे पे कि आपने क्यों उसका गिरबान पकड़ा, आपने माज ने पहले शुरू किया और ये किया। तो मैं वो देख रहा था कि अपना वहाँ मैमूना बैठी हुई थी उस लाइव पे, अब उसको दिख रहा है ना कि मेरी चल रही है इस टाइम पे तभी अरे भाई उसके तो मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि हाँ हमज़ा ये तो ये इसी तरह गुस्से में आ जाता है, सबके साथ यही करता है, और मीर हमज़ा को भी इसी ने हाथ मारा था। मैं खामोश बैठा हूँ, मैंने कहा यार मैमूना मतलब वो बात क्या चल रही है और तुम आज अपना ही मुद्दा उठा के ला के मेरे सर पे मार रही हो, मतलब ये क्या चीज़ थी, मुझे समझ में नहीं आया उसका।
मैं परेशान, मैंने कहा यार मतलब क्यों मैमूना, ये क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास लोग डीएम में आए कि आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप लोगों का हेट बैठ के सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और आप डीएम में जवाब भी दे रहे हैं सबको। तो ये हर किसी में नहीं है, सब भागे हुए हैं यहाँ से इधर उधर। तो डीएम में मेरे पास एक मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें वो अच्छा नहीं लगा कि मैमूना इस तरह, वो बात कोई और चल रही है, उसने अपना भी मुद्दा डाल दिया वहाँ पे कि आपको और डिग्रेड किया जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, उसने कर दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा उसको आई थिंक वहाँ पे किसी ने जवाब भी नहीं दिया उस बात का। मैंने कहा वो वैसे ही चली गई ऊपर। तो बेसिकली ये इश्यूज बहुत सारे हैं ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर आके कंटेस्टेंट्स जितने भी हैं ना, उन्हें एक एकता होती है कि मतलब एक वो एक नजर नहीं आ साथ रही है। वो होना चाहिए था। वो बहुत बड़ी गलती कर गए जो सब अलग अलग अपनी अपनी मेरे वे ख्याल से से। ये भी मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते 100 एपिसोड से पहले। लाइव भी मना थी, ये तो इन लोगों ने स्टार्ट कर दी और ये चीज़ें कर दी। फर्स्ट पॉडकास्ट जब आया था ना, आई डोंट नो किसका आया था पहला, तूबा आई थिंक तूबा या शिराज, तूबा का आया था। मेरे ख्याल से सबसे पहले वही जन्नत। यूनुस खान का जो आया था। जन्नत का आया था, जन्नत का आया था यूनुस यूनुस खान खान का, के उसी साथ। का जन्नत के देखा साथ साथ मैंने, वो हाँ। लाइन ही लग गई थी। तूबा का भी आया था और तूबा फिर का, शिराज फिर का उरूज आया का भी था। वही हुआ है, लाइबा का भी हुआ है। नहीं, पहले सबसे सबसे पहला पहले जन्नत जन्नत का जन्नत था, आया जन्नत के था। बाद तूबा थी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो वो तूबा और उनके पॉडकास्ट पे हमें बाकायदा वहाँ से टर्की से अपना जो हमारे ट्रांसलेटर थे जिन्होंने हाँ। हमें सब यहाँ से वो किया था, बुलाया था, उनकी कॉल आई कि यार मतलब प्लीज़ ये चीज़ें नहीं करो, या तो हमसे पूछ के चले जाओ, हाँ। हमें बताओ, हम बताएंगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना आपने। तो ये किसी ने नहीं सुनी। इम्प्लीमेंट फिर आप कैसे, मतलब यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता, नहीं हो इन्फोर्समेंट ही नहीं हो सकती सकता। टर्की। बस हमारी अपने कानून की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, बाकी क्या होगी। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि यही जो आपने लॉ वाली बात की कि यहाँ पे अगर जैसे आप लोग पॉडकास्ट में जा रहे हैं या लाइव करते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको ऐसे पता चलता है कि स्टॉक तो करते होंगे आप, ट्रैक करते बिल्कुल होंगे आप लोग हाँ। का। वो उनके जो हमारे ट्रांसलेटर थे जिन्होंने हमें वहाँ बुलाया था, वो हम सब के पास फॉलो में है और वो हमें Instagram फॉलो पे, करते सही हैं। है। तो वो हम सब की प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं। कितनी दफ़ा मैं लाइव Okay. कर रहा होता हूँ, वो आ जाते हैं बीच में। अच्छा। इवन के वो दूसरे वाले जो ट्रांसलेटर जिनका मैं कह रहा था, वो हम्म। हमारे साथ थे, हमारे लिए बोलते थे, वो आ जाते हैं। कितनी दफ़ा मेरे साथ लाइव पे आ गए, वीडियो पे। हाँ। तो वो आ जाते हैं देखते हुए। बट खैर अब तो वो कुछ नहीं कहते, वो भी हिम्मत हार गए। उन्होंने कहा बस अब जो जैसा चल रहा है चल रहे हैं, तो भाई क्या कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो अभी एक बड़ा ही एक सेंसिटिव एक सीन हुआ था मैमूना के साथ, जिसमें उनका एक पैनिक अटैक था, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था वहाँ पर। तो काफ़ी यूएन क्राई था कम्युनिटीज़ में कि यार घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्होंने सही तरीके से उसको टैकल नहीं किया जैसा करना चाहिए था। और ज़्यादातर इल्ज़ामात इवन उस ग्रुप का हिस्सा आप भी थे जिसमें कहते हैं छोड़ दो, ये जितना और शोर कर रही है लग रहा है कि सच में इसका कुछ है। तो ये एक इल्ज़ाम है कि क्यों सही तरीके से जो है वो, या तो अगर नहीं पता है तो आप कुछ बोलो नहीं उस पर। इवन मीर हमजा पे भी इल्ज़ाम है कि शायद वो हंस रहा था ऑफ द कैमरा। ये भी मतलब कंटेस्टेंट से बात पता चली है कि वो तो हंस रहा था। मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। अगर उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी थी, हम में से किसी को नहीं पता था, दोस्त उसका एक ही था जो पुराना बाहर से था, हमजा गोल्ड। अगर उसकी वजह से आपको ये चीज़ हुई, आपको सामना करना पड़ा, तो यार आप में एक वो चीज़ तो दिखती है ना कि यार आप जब वो आया है तो एक तो गुस्सा दिखेगा, या एक लम्हा दिखेगा जिसमें आप कहोगे कि यार हाँ यार ये है, इससे नाराज़ है, या कुछ है इनके बीच में जो इतना उसने बाहर जाके शोर डाला और वो चीज़ें डाली। अब मुझे नहीं पता कि उसको सच में कोई इलनेस है, मेंटल इलनेस है या नहीं है, इसका मुझे नहीं आइडिया। बट अभी एक छोटा सा सीन हुआ था जिस पे आई थिंक उरूज ने स्क्रीनशॉट भी लगाया था मैमूना का, जिस पे उसने मैसेज किया हुआ था कि मुझे हमजा, उरूज, तूबा का नंबर चाहिए, मैं इन पे केस करूँगी। हाँ, ये बीच में भी चल Okay. रहा था। अच्छा, वो रेडिट पे चल क्या रहा और था। क्या रीजन है इसका? क्यों? वो उन्होंने मुझे वहाँ ये बात बताई थी तो टॉर्चर किया था। जबकि जो इनिशिएटर है इसका, उस पर कुछ भी नहीं। उस इनिशिएटर से ही बात हो रही थी उसकी, अच्छा। उसी से नंबर मांगा जा रहा था। तो बट खैर मैं इसमें उसको भी कोई वो नहीं कहूँगा कि मैं कहूँ कि यार इसमें वो बंदा गलत है। वो बंदा गलत नहीं, उसने अपनी तरफ से समझाया कि यार वो हो गया। वो तो बेचारा बात भी नहीं करता इस चीज़ पे, ना शो के हवाले से, ना बिल्कुल। उसका भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यार हाँ बाहर आके अलग दुनिया है भाई, वो शो था ख़त्म हो गया।
तो उसने उसको समझाया भी कि यार मतलब आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वो तो शो के अंदर हुई थी यार ये बात, आप यहाँ आके ये चीज़, ये मतलब बहुत ही बचकाना चीज़ लग रही है अगर आप ये एक सवालिया निशान छोड़ दें वहाँ पे केस में कि यार ये वहाँ की गई थी। यही केस वाली बात अभी एक और भी है कि एक अभी रिसेंटली लाइव हुआ था उरूज का, आशिर का और तीसरा भी कोई था, जिस पे उन्होंने कहा है कि लाइबा की कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद है और वो हम जो है वो शेयर सही टाइम आने पे करेंगे, जिस पे कम्युनिटी और लाइबा भी जो है वो थोड़ी सी इस पर डिप्रेस्ड है, स्टोरीज डाल रही है कि मुझे नहीं पता इनके पास क्या है मेरा, और ये अगर वीडियो आउट होगी तो पब्लिक कह रही है कि हम केस कर सकते हैं, साइबर क्राइम में जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक कानून साजी कुछ हो रहा है, लीगल मैटर्स हाथ में लिए जा रहे हैं। नहीं, अच्छा इस कोई बात, वीडियो है ऐसी? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी वीडियो होगी, मे भी हो सकता है वो लोगों को मजाक मस्ती में कह दिया ऐसे उन्होंने, ही तंग करने के लिए। बट मुझे नहीं पता ये लाइव कब हुई और ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट ये मजाक मस्ती में ही हुई होगी बात, और कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा सच है कि उनके पास कोई वीडियो, और वो खुद भी यार पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, कोई भी इतना मुझे लगता है कि नहीं घिर सकता किसी चीज़ के लिए कि आप अगले को, और लाइबा से तो आई थिंक कोई इशू भी नहीं होगा किसी को। लेकिन अभी जो रिसेंट एपिसोड में समझ नहीं आता कि एपिसोड एयर होता जाता है और कंटेस्टेंट आपस में लड़ना शुरू होते हैं बाहर। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ये सब फेक है कि आप इन रहो, लाइमलाइट में रहो, क्योंकि जो चीज़ गुजर चुकी, जो आप गुजार के आ गए, उसके बाद फिर अचानक से कैसे आपके दिल में होता है अरे इसने एपिसोड में मुझे ये बोला था, चलो उसको मैं डीएम में या फिर कमेंट में करूँ। एक चीज ये भी हो सकती है कि एपिसोड में सब अलग अलग बैठ के बात कर रहे हैं ना, या तो हमें नहीं रिवील हो पता रही वहाँ चीजें। क्या बात हो रही है। अब जब देखा जा रहा है तो अब शायद कंटेस्टेंट्स को पता चल रहा है कि उसने मेरे बारे में तब ये बात की थी। लेकिन बिल्कुल अब क्या ये फायदा, बात लड़ाई के ऐसी बाद है, का बट मुक्का अपने मुंह में ही अब मारने, ये अब क्या? इस चीज़ का, वो उनकी बात ठीक है, अब इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। देखें अब मैं यही एक बात पे अभी तक कायम और दायम हूँ कि आप शो से बाहर आ गए ना, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो शो पे छोड़ के आ गए आप, बस ख़त्म। आपको बाहर आके आप मुझे एक भी ऐसा रियलिटी शो बता दें जिसके कंटेस्टेंट बाहर आके इस तरह लड़ रहे हो, नहीं तमाशा की ही देख लें यार। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। उनकी तो आफ्टर पार्टीज हो रही होती है सारे फिर मिलके, वो जो मैं देखता था सारे। हाँ, फिर नहीं नहीं क्या तुक बनती है आपकी इस तरह ये चीज़ें करने की, या कोई भी कर रहा हो, XYZ कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मुझे नहीं लगता उनको करनी चाहिए। इस मामले में तो मुझे बतूल अच्छी लगती है कि कोई पोस्टिंग ही नहीं, सही बात। कुछ भी नहीं, जीरो। कुछ भी नहीं है। अब जब है ही नहीं वो उस चीजों में, अपना मतलब खुद का डाल रही होती कमर्शियल काम, लेकिन ये चीज है ही नहीं, तो पब्लिक पीछे कोई ना सपोर्ट है ना हेट है, बात हो गई तो हो गई। सही बात है। मेरे ख्याल से यही होना तो चाहिए। मुझे ये आप चीज़ एक बतूल की अच्छी लगी कि नहीं है इन चीज़ों में, एक अपना ईमान की बहुत, मुझे सच में ईमान बहुत प्रोफेशनल लगी बेचारी। अब तो वो भी हेट में जा रही है, तो वो लाइव ही नहीं कर रही, उसने कहा कि अब मैं लाइव ही नहीं करती, बस बहुत सारी उसको हेट मिल रही है। तो बट ये अच्छा लगा कि यार वो प्रोफेशनल थी। इस चीज़ में मैं एक और चीज़ उसके लिए ऐड करना चाहूँगा ईमान के लिए कि यार वो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा उसके साथ, घर में भी और बाहर भी मैं नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है या नहीं, बट एक चीज़ अच्छी लगी उसकी कि यार लोग आई थिंक समझते हैं फ़ातिमा बहुत समझदार थी। मैं कहता हूँ फ़ातिमा नहीं, ईमान बहुत समझदार है। सच में ईमान बहुत समझदार है। उसको पता था कि कैमरे के सामने भी हूँ ना तो मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है और किस हदूद तक रहना है। लेकिन वो उस दिन बड़ा ज्यादा बोल गई थी, जो वो सारे लाइन से मेंढक बजे थे। वो इस वजह से उतना ज़्यादा बोल गई थी क्योंकि आपको, मुझे एपिसोड नहीं देखा मैंने ना, मुझे याद है कि क्या बात थी, बट उसके लिए वो बात सच में की गई थी। क्योंकि उन्होंने तभी सबूत लेता, आप उन्हें हाथ उठाए थे, और फिर जब डर्टी माउथ, और चलो ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, वो बात उसने वहाँ पे क्लियर की है कि क्या बात थी। वो जो वही जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जब ईमान की एंट्री हुई थी तब फातिमा ने सबको बताया था कि शी इज़ अ डैश 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 डैश, और फिर सबने हाथ उठाया कि हाँ इसने ऐसा बोला कहा है। था, उसने बोला। और फिर ईमान उस पर जो बोलना शुरू हुई है और फिर वो सारे टूट लगे। वो ये पॉइंट था जब जहाँ पर ऑडियंस को ये ईमान की चीज़ समझ में नहीं आई थी। बड़ी उम्मीदें थी, लोग कह रहे थे कि यार ईमान से हमारी उम्मीदें थी, लेकिन इस कन्वर्सेशन जो टूट हुई है उसके बाद वो हमारी नज़र से गिर गई। बट वो गलत है ना, आप एक उस कन्वर्सेशन पे आप अगले को जज कर रहे हैं। आप क्यों जज कर रहे हैं उसे? आप देखते हुए आ रहे हैं यार। आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग का ना एक एपिसोड गुजरता नहीं और बिल्कुल उनका वो माइंड चेंज हो जाता है कि यार नहीं, ये वाला बंदा गलत है, कल को ये ठीक होगा, अच्छा यार ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये अलग। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार्ट से जब देखते हुए आ रहे हैं ना, तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार इस बंदे की नेचर ये है, ये ऐसा चल रहा है और ये ऐसा है, चलो अब थोड़ा सा ये गलती कर रहा है तो इसको बोलना चाहिए, हक बनता है आप लोगों का। मैं नहीं कहता कि आप ना बोलें यार, आप लोगों के लिए एक चीज़ बनी है तो आप लोग ही बात करेंगे और तो कोई नहीं करेगा।
आप बोलें, मगर मैं कहता हूँ कि इतना हेट ना दें किसी को। अब मैं देख रहा होता हूँ ना कि बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही होती हैं लोगों को, बहुत सारे लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, बहुत सारे लोग ट्रॉमास में चले जाते हैं उस चीज़ की वजह से कि यार ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और कुछ लोग फट पड़ते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी चीज़ें। मैं ये कहूँगा कि यार ठीक है, आप जज कर रहे हैं करें, बट एक लिमिट में रह के आप बात कहें कि यार हाँ यार ये आपने यहाँ गलत किया, आप तो ऐसी की तैसी करने में लगे हुए होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें पुरानी भी निकाल निकाल के ला रहे हैं ना, प्रोफाइल की स्टॉकिंग हो रही है, पब्लिक घुस जाती है, किसके कितने बच्चे हैं, किसकी मंगनी हो चुकी है, कौन क्या है, किसकी ज़ातियात कैसी है। कुछ तस्वीर आपकी भी आउट हुई है एक फैशन शूट की, और उसको बेस बनाते हुए उसको सब्सटेंशिएट किया गया जो आप इल्ज़ाम है। बेसिकली मैंने कमेंट्स में ये चीज़ बहुत, अपने कमेंट्स में कह रहा हूँ मैं, मैसेजेस में मेरे पास डीएम आए, वो स्क्रीनशॉट है उस पिक्चर्स के, तो मैंने उसमें क्लियरिटी दी कि यार एक हाई फैशन शूट जो होता है ना एक मॉडल के लिए, वो बहुत अहमियत रखता है, और बहुत उसमें उसके एक्सप्रेशंस, उसकी लाइटनिंग, उसके कपड़े बहुत चेंज होते हैं, उसके पोजेस तक बहुत चेंज होते हैं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं यार, आप पिंटरेस्ट उठा के देखें, बड़े से बड़े मॉडल ने हाई फैशन शूट्स किए हैं जिसमें उनको लगेंगे कि यार हाँ ये तो वो लग रहे हैं। हम भी वहीं से, जितना भी पाकिस्तानी काम हो रहा है ना इस टाइम पे, फैशन शूट्स और वो सारे पिंटरेस्ट से ही उठा के देखे जाते हैं और वहीं से वो किए जाते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस में चेंजेस हो सकते हैं हल्के बुल्के, कुछ पोजेस में चेंजेस हो सकते हैं, बट होते वो कॉन्सेप्ट वहीं से लिया जाता है। तो अगर आप उस पर जज करें तो मैं कहूँगा कि बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। मैंने शायद उससे ज़्यादा वाहियात शूट की हूँ, सही बता रहा हूँ, क्यों, मेरा काम है, मेरा काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वो बहुत बहुत कोई बड़ा तीर मारा है, बट वो मेरा काम है, मैं उसको एक पैशन हूँ, मेरा एक वो है यार, मतलब एक चीज़ के लिए पैशनेट हूँ मैं, वो मुझे बहुत पसंद है वो काम। तो वो करने के लिए तो मैं यार ये नहीं कहूँगा ना कि अगला मुझे कह रहा है कि हमदा यार तुमने ऐसे कपड़े पहनने हैं और हमने इसको ऐसे निकालना है, और मैं वहाँ नखरे करूँ कि यार नहीं मैं तो नहीं कर सकता। वो तो मुझे छूटते ही बोलेगा मॉडल का तो काम है, हर चीज़ कैरी कर सकता है वो, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो वो बेसिकली सिर्फ एक शूट है जिसको बहुत एक वो उससे उस बात से रिलेट कर दिया गया और मुद्दा बना दिया गया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आप प्रोफेशनल किसी से पूछेंगे ना उस शूट के बारे में, कहेगा यार क्या शूट निकाला है। एडिटोरियल का मतलब ही यही है कि वो अलग होना चाहिए। सही। फिर मेरा ख्याल से लैक ऑफ नॉलेज है या लैक ऑफ काफी लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो ऑफ द शूट था वो इंडस्ट्री। टारगेटेड हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस थी या कोई बाहर इंटरनेशनल ब्रांड के लिए था, क्या था वो? देखें वो इंटरनेशनल ब्रांड के लिए तो नहीं कहेंगे, हाई फैशन शूट्स अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना जो पाकिस्तान में लाहौर में किए जाते हैं, वो इससे भी ज़्यादा बहुत मतलब हाई फैशंस होते हैं, और उनमें पोस्चर्स लड़कों के, एक्सप्रेशंस लड़कों के बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो है, वो काम वो करना है, वो एडिटोरियल का मतलब भी कुछ और है। वो यहाँ की आवाम का मुझे नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस जो आया उन्हें नहीं पता था। मैंने बताया कि मैंने कहा यार ये एडिटोरियल शूट्स होते हैं कि यार ये इस तरह ही किए जाते हैं, इनमें आपको कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप ये एक्सप्रेशन दें या एक मैनली लुक दें, या आपको वो चीज़ करके देनी है वहाँ पे। और वो बेसिकली जो वो शूट था ना, वो बेसिकली मेरे पोर्टफोलियो के लिए था। पोर्टफोलियो के लिए चाहिए होते हैं आपको इस तरह के शॉट्स, और वो भेजना भी मैंने बाहर ही था, पोर्टफोलियो अपना। सही है, तो वो उसके लिए था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि क्या इस फॉर्मेट में आने के लिए जब आपको अप्रोच किया जाता है तो क्या कोई स्क्रूटनी स्क्रीनिंग होती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि मैरिड थे या बच्चे थे, तो ये कोई इस पे वो नहीं होता, कोई चेक नहीं होता? पता है एक चीज़ बताऊं, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के ना बाकियों का मुझे नहीं पता था कौन क्या है कौन क्या नहीं। एक कौन था वो? शिराज भाई? शिराज का वहीं पता चला वो भी मुझे। उन्होंने उसी शो पे भी क्लियर किया है, उन्होंने क्लियर कर बता भी दिया खुद से। हाँ वो वहीं पता चला। अब बाहर आए तो और एक का पता चला कि वो भी शादीशुदा है। कौन? तो वो अब बताया है लोगों ने। तबस्सुम ने तो शो में बता दिया है, उसी की बात कर रहे हैं। तबस्सुम नहीं अरे तबस्सुम में पता नहीं क्यों शो में कहा था कि जब मेरे भी शिराज दो बता रहे बच्चे- थे ना हाँ। कि यार मेरे बच्चे हैं, मैं 40 का हूँ, तो उसमें हाँ। मैंने तो क्या छुपाया, तो मेरे भी बच्चे हैं। अब वो ऐसे मजाक में ही कहा है कि बोला एक्चुअल में कहा है? वैसे ही बोला होगा। नहीं, उसने कहा मेरे भी 2 बच्चे हैं। अब वो तफरी में गया। अब ये नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आके पता चली। आपको किसका पता लगा है वो आप बता सकते हैं? यार मुझे पता चला बस उड़ती उड़ती चिड़िया ने हमें भी
अच्छा, हमारे पास वो शिराज की ही मैं बात करूंगा। मैं हर हाँ। कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछ रहा हूँ। शिराज भाई एक शोशा छोड़ के गए थे मेरे पॉडकास्ट में, जिसमें उन्होंने बोला था यार जुनैद वेरी गुड एक्टर, लेकिन मेरी उससे बातचीत नहीं है। नहीं है। वेरी गुड मुझे कोई एक्टर। नहीं बता रहा भाई क्या सीन अब है। हम भी उसने बताया एपिसोड्स ना। में देख रहे हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा क्यों बातचीत नहीं है उसने जी। बताया ना, वेरी गुड एक्टर। ओह। हाँ चल, वेरी गुड एक्टर सही है, लेकिन बातचीत क्यों नहीं है? उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी जुनैद की। तो वो एक्टिंग स्किल से जो वो काम कर गया ना, आई थिंक मैं कहता हूँ वो लोग अच्छे होते हैं। जैसे फातिमा थी ना, हाँ। सबको दिख गई, हाँ, वो दिख नहीं पाया। वो दिख नहीं पाया। अरे भाई, क्या कमाल खेल के गया वो। तमाशा घर का एक्सपीरियंस था ना उनके में पास। भी हो सकता है। एक और मैं चीज़ पूछता हूँ जो मैंने ईमान से पूछा और हाँ, ईमान वो ने जो है मना पूछे नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट। अफवाह पहले आई थी कि घर के अंदर हमजा गुल और फातिमा की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। ये बिल्कुल सच हुआ, अफवाह नहीं थी। फिर एक अफवाह थी कि एंड में जाते जाते एक कपल स्वैप करेगा, स्विच करेगा और वो कपल जीतेगा। हाँ या ना, कोई स्विचिंग हो रही है? हाँ यूं या हुआ, ना, यूं हुआ, यूं हुआ। स्विचिंग हो रही है। ये गलत मैं बात आपसे है। पूछ रहा हूँ। यूं किया, क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं, आपका नहीं, मेरा सवाल सवाल सुन नहीं रहा है, हूँ। मेरा आपने पहले सवाल है। हाँ किया, फिर हाँ, आपने हमसे मैं पूछा। आपसे वही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ हो रही है नहीं हो रही। चले, ये राज भी जो है वो नहीं, आपका डायलॉग है ना, ये राज भी उनके साथ ये चला राज गया। अब वो वाली बात है। अब वो जब फातिमा गई तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए ना, आशिर के टाइम पे तुमने कहा ये राज उसके साथ चला गया, हाँ। तो ये फातिमा के टाइम पे तुमने क्यों नहीं सबको कहा कि ये राज उसके साथ चला गया? हम्म। मैंने कहा फातिमा का राज था ही नहीं कोई, वो सब किसी को कुछ बोल के गई, किसी को कुछ बोल के गई, तो सबको पता था कि वो क्या कर रही थी। तो कोई राज ऐसा था नहीं जो उसके साथ चला गया। तो मैं कहता कि हाँ ये राज उसके साथ चला गया। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार वेट करें हम लोग, देखें 10 एपिसोड रहेंगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लें बस हम 2 लोग। वीक्स रहते हैं। 10 ही रह गए, 10 रहेंगे तो हम थोड़ा बर्दाश्त कर लें जल्दी और गुजर जाएंगे, जल्दी गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो ये है कि स्विचिंग का मुझे नहीं लगता स्विचिंग का कुछ भी ऐसा होगा। बस मना कर दिया, मना कर दिया, स्विचिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर हुई तो फिर डीएम्स के लिए तैयार रहना। यार ऐसा ना करें, कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई, ये मिस्टर बीन का टाइटल क्यों और किसने दिया? ये मिस्टर बीन का टाइटल जो है ना, एक हमारे टर्किश वो थे, अपना क्या कहते हैं, जो हमें नीचे भेजते थे और जो हमें सामान बाहर से ला के देते थे। तो बड़े हंसी मजाक और तफरी वाले बंदे थे। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ जाते हुए ना एकदम मुझे कहा कि यार यू लुक लाइक अ मिस्टर बीन। मैं भी चौंक गया। अच्छा वो सुन लिया उरूज ने, उसके बाद जो उरूज ने लगाया है रिकॉर्ड, और वो फिर चलता ही चला गया वो। तो घर पे और टाइटल्स थे किसी के इस तरह से? जुनियर को चच्चा बोलते हैं। वो चिच्चा, हाँ मैं ही बोलता था आप भी उसको। बोलते हैं? और कोई है वो किसी के? चाचा नहीं था, वो चिच्चा था। चिच्चा था, चिच्चा। चिच्चा। ओ, वो चिच्चा, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो वो चिच्चा, अगर कोई सीरीज देखी हो आपने। कमेंट्स में बताएं अगर आपको याद आ रहा है तो। और किसके क्या टाइटल्स थे? मास को कहते रहते थे कुछ ना कुछ। आजकल तो छोटा डॉन कह रहे हैं उनको। हाँ वो लोग कह रहे डॉन बने हैं, हुए हमने हैं। भी कहा था उसे वहाँ पे। वैसे हम कभी कार्टून नेटवर्क कह देते थे, कभी तफरीह में कुछ कह देते थे, राजपाल यादव कह देते थे। तो मास के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कह देते थे। जुनैद के लिए अक्सर क्यों लड़कियां जो है वो बातचीत इस तरह से अपने अपने पार्टनर को जलाने के लिए ज़्यादा कर रही होती थी? इसमें मैंने देखा उरूज भी कभी कभी जानबूझ के, मतलब दिखाने के लिए कि मैं हमजा को जला रही हूँ, बातचीत कर ली। फिर एक बड़ा मसला हुआ कि डांस हुआ था, उरूज और जुनैद साथ में कर रहे थे मॉर्निंग डांस, उस पर आप फटे थे कि भाई जुनैद दूर। अच्छा जुनैद का जो था ना, जुनैद का वहाँ पे जो मेरे साथ इस तरह का सीन था कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे सच में कोई, मैं गेम प्लान क्या, मैं तो शो भी नहीं, काफ़ी लोग शो देख के भी गए थे कि किस तरह का होता है, क्या होता है, मुझे तो वो भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। और जब मैं गया था, और लिटरली जो आप मुझे वहाँ देख रहे हैं ना, वो मेरी पर्सनैलिटी है जो शुरू से देख रहे हैं आप। जो अब थोड़ी सी जो चेंज आई है वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था, कि हाइपर भी हो रहा हूँ, गुस्सा भी कर रहा हूँ इन रियल पर्सनैलिटी। आप मेरे अपने जानने वालों से पूछेंगे या मेरे घर वालों से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि यार इसको गुस्सा नहीं आता, और ये ना इतनी शोर से या ऊंची आवाज़ में बात करता है। तो जुनैद के साथ जो वो इशू था ना, वो बेसिकली इशू ये था, मैं लाइफ पे भी अपनी ये बात क्लियर की है मैंने लोगों को, क्योंकि उस पर भी लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत फजूल किस्म की आपने बात, लड़ाई की या वो हुआ। तो जुनैद के साथ क्योंकि हो नहीं सकती थी, जुनैद और मेरी दोस्ती ऐसी थी, क्योंकि मैं और वो एक साथ ही, मेरा मास था, मैं था बीच में, और फिर जुनैद का बैट था। तो
हम नीचे बैठे हुए थे तो हमें पॉइंटर्स दिए जाते थे, तो मुझे और उरूज को एक ही चीज़ बोली जाती थी कि यार अब आप कम दिख रहे हो, हाँ अब हुआ वो है ये चीज़ बीच में, नहीं आ रही। बिल्कुल हमने भी फील किया था। अब वो कम दिखने का मसला ये था कि उरूज की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी, कभी उसके गले बिल्कुल वो हो गया था अपना, और उसके बाद क्या कहते हैं उसके घुटनों में दर्द, तो मैं ज़्यादातर उसके साथ टाइम दे रहा होता था, फिर उसको देखना होता था, तो वो इतनी बात नहीं कर पाती थी गले की वजह से। तो वो जब एक हफ्ते से सुनता हुआ आ रहा हूँ ना कि ये हो रहा है, वो फिर जुनेद और मेरी इतनी थी कि जुनेद ने मुझे कहा कि हमदा यार ऐसा करते हैं, इनको चाहिए मसाला, तो एक ये वाला एक डाल स्क्रिप्टेड देते हैं, आपने हाँ डिसाइड किया हाँ, आपस में। एक ये चीज़ डाल सही देते है। हैं हम इसके अंदर, तो इनको मसाला मिल जाएगा इनका और तू भी नजर आ हाँ, जाएगा। इसलिए लग रहा था कि वो वैलिड जो एक होता है ना, एक नहीं था उसमें हाँ, कोई पॉइंट नहीं था लड़ने के क्योंकि हम लिए। ये कह रहे थे कि अगर हमजा को मसला है तो सबसे पहले उसने उरूज को समझाना हम्म। चाहिए भाई, उसके बाद फिर जुनेद के पास जाए। हाँ तो उसमें कोई वो हाँ, पॉइंट नहीं था ओके, तो लड़ने वो के तो मेड लिए, अप था। हाँ वो सही है। उसमें कोई पॉइंट नहीं था लड़ने के लिए, बट वो ये था कि यार चलो एक चीज़ ये हो जाएगी कि क्योंकि इतने टाइम से दिख नहीं रहे और वो कह रहे हैं आपको, बार बार आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है सबके सामने कि यार आप दोनों नहीं दिख रहे, आप दोनों नहीं दिख रहे, जबकि मैं बोल भी रहा हूँ यार उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं कैसे, वो बात ही नहीं कर पाती तो मैं कैसे क्या बात करूँगा। लोगों के आसपास जाता हूँ तो जितनी हो सकती है मुझसे मैं उतनी करता हूँ और मैं वापस अपने पार्टनर के पास आ जाता हूँ। और बेसिकली मेरा एक चीज़ एक ये बहुत अच्छा था कि मेरा एक चीज़ था कि मुझे एक कॉन्सेप्ट बस एक ही क्लियर था कि लाजवाल इश्क के लिए गए थे ना, तो लाजवाल इश्क ही किया था मैंने शुरू से, ये तो बीच में जाके गंद हो गया होगा, हाँ वरना मैं शुरू से वही कर रहा था, साथ बैठे रहते थे हाँ और मैं चीज़ें वही चलती कर रहा थी। था, मुझे और कुछ भी नहीं करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बाकी के लोगों के जो गेम प्लान चल रहे थे ना, कहीं कहीं मुझे लगता है कि उनकी वजह से मैं थोड़ा सा एंड में जो ये आपने मुझ में थोड़ी चेंजेस देखे और रोटेशनल एक वो मूव देखा एकदम, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी उस गेम प्लानिंग का हिस्सा बन गया मैं। शिराज का एज अ मास्टरमाइंड कोई था घर में रोल के, वो बहुत ज़्यादा गेम प्लान सेटिंग मास के साथ मिलके आप लोग के साथ कोई इन्फ्लुएंस ज़्यादा था? ऐसा मेरे लगता से है तो कि शिराज की बात ही नहीं थी, मतलब मेरे साथ ऐसा था कि फातिमा और वो एक साथ होते थे, शिराज और मास, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बाद समझ में आते थे उनके आपको? मैंने कहा ना मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो बैठा हुआ ऐसे सुन रहा होता था, बस जाने दो ऊपर से। जो बात हकीकत है, हम लड़ने झगड़ने हाँ, थोड़ी आए थे हाँ। यार इस घर में, हमने तमाशा बना के रख दिया उस घर का। ये लाजवाल इश्क से तमाशा बन हाँ गया था। तमाशा बन गया एट दी एंड वो। तो मेरा और उसका इतना वो ही नहीं था, बातचीत ही नहीं थी घर के अंदर, क्यों मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, मतलब लगता नहीं था। ये माज ने मुझे बताई बात की यार, मैं क्योंकि सोचता नहीं था उस नज़रिए से, मैं सोचता नहीं था, लगना क्या कहेंगे, सोचता नहीं था उस नज़रिए से कि यार शिराज प्लान कर रहे हैं या मुझे निकालने की, और शिराज सोच रहे हैं हमजा प्लान कर रहा है मुझे निकालने की, बीच की बिल्ली कौन है, वो फातिमा बकौल माज की। तो माज ने फिर जब मुझे जब हमारा ये फातिमा का जो चेंज आया, जब मेरे पास माज आके बैठा ना, कि माज ने कहा यार हमजा तू उससे मिलो, तू कहता है शिराज कर रहा है, क्योंकि एंड में मुझे लगने लग गया था कि यार शिराज चाहता है कि मैं निकल जाऊँ, मैं फिर कहता था कि नहीं यार इसको फिर निकालना, मैं भले मुझे बाद में निकाल देना, मैं शिराज को निकाल के जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मैं गेम नहीं खेल रहा था वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं थी गेम कैसे खेली जाती है। तो माज ने मुझे ये बात कही थी आगे कि यार हमजा तू तो बहुत सीधा साधा चल रहा है, तुझे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है तेरे पीछे। कल ये बात हुई थी कि फातिमा ने उरूज से ये बात की है कि शिराज जो है वो आप लोगों के कपल से जेलस होता है, जो आयशा उमर के सामने हुई है, हाँ, बतूल हाँ। और सब बात कर मुझे रहे थे। नहीं पता इस बारे में। तो वहाँ पर भी अच्छा, क्लैरिटी मिली कि हाँ। बीच में जो था ये फातिमा की तरफ से की गई थी चीज़ें, वो फिर बाद में क्लियर हो गई। तो मुझे नहीं था तब तक कि मैं कोई गेम खेलूँ या वो करूँ, मुझे नहीं था। फिर जब ये बात आई ना, तो मुझे एक तो जन्नत वाला भी इंसिडेंट याद था, और मैं खामोश भी इसी वजह से था क्योंकि उस वक्त सब फातिमा 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 फातिमा, एक वाहिद मैं था जो फातिमा, मैंने कहा बाहर तो आओ ना ज़रा, जहाँ जहाँ उसकी गलती थी मैंने ही गिनवाई कि यार यहाँ यहाँ तुम्हारी गलती है। तो उस वक्त सब फातिमा 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 कर रहे होते थे। वो फिर जब आया वक्त कि हाँ, जब माज ने मुझे कहा कि यार अब ये है कि मेन जो बंदा है ना वो ये है, अब मैंने पकड़ लिया है इस बंदे को, मैंने कहा ठीक है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि इसने जो जितना उस बेचारी के साथ वो किया है, तो अब ये भी तो, इसको भी तो पता चले ना कि यार क्या होता है। माज एज अ डिस्गाइज डिटेक्टिव लग रहे थे मुझे घर पे, पहले जन्नत को पकड़ा, फिर आशिर को उसके शर से बचाया, फिर फातिमा को पकड़ा। जन्नत के साथ तो मतलब मैं कहूँगा कि यार
नहीं करना चाहिए था। किसको? मास को? मास नहीं था, मेन फातिमा थी। अच्छा हाँ, अब वो बोले नहीं थी या नहीं मैनिपुलेशन की, या उसने उसके बारे में कुछ बातें नहीं कहीं कैमरे के सामने। लेकिन वो जो अमाज और जन्नत का एक एंड हुआ था, जो उन्होंने आपस में कहा था कि हम कपल नहीं है, उसके बाद फिर भी ये कहा जाता है कि अभी भी जन्नत पीछे, तो उसके पीछे फातिमा का हाथ है कि वो अभी भी ये फैला रही थी कि नहीं, अभी भी वो पसंद करती है, और बात में जन्नत लाना ताकि तूबा परेशान हो। देखा, उसकी भी बहुत सारी कहानी है, ऊपर की कहानी है, उस पर कभी मैंने वो नहीं किया। इवन कि अगर आप देखेंगे तो तूबा के लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें कहते थे कि ऊपर ये ऐसी है, ये यूँ है, ये यूँ है। मैंने कहा यार मेरे साथ तो वो ठीक है, तो मैं नहीं कह सकता कि वो कैसी है कैसी नहीं है। बट वो बाद में क्लियर हुआ कि हाँ यार वो है, मतलब जब गुस्से में होती है या वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देती है जो उसको नहीं करनी चाहिए। ये बाद में मुझे पता चला, रियलिटी चेक मिला, जिसमें मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, मेरे अपनों ने। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, इंसान होता है वो बदल जाता है। तो उस बात पे मुझे हुआ कि यार वो हो सकता है कि शायद उसमें मिली भगत सब की हो, कि वो ओवरऑल पूरे इस शो को गुजारने के बाद जिंदगी का सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या सीखी? क्या मैसेज मिला कि आपने यार ये मैं गांठ बांधी मैंने आज ही, मैंने इस शो ने मुझे सिखा दिया जिंदगी का? ये कह सकते हैं आप कि अगर आप मुझे फर्स्ट डे से लेके देखें ना, अभी भी बाहर आके भी मैंने सबका भरपूर साथ दिया है। कोई ऐसा नहीं है जिसको हेट मिल रहा था, मैंने उसके साथ भी मैं बैठा, मैंने उसको भी बोला कि नहीं करो यार, वो शो था, शो हो गया ख़त्म, हर चीज़ हो गई ख़त्म। बट एक चीज़ का दुख है मुझे इस बात का कि अभी ये जो एलिगेशन मेरे पे लगी, कोई एक बंदा नहीं आया बोलने के लिए। सब अपनी अपनी बचा के बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर ना पड़ जाए कोई चीज़। तो ये एक चीज़ का टारगेट तो सभी हुए हुए, कौन किसको बचाएगा? वो बात ठीक है, बट टारगेट हुए हुए हैं। जब टारगेट पीक पे हुए हुए थे तो मैं बैठा हुआ था उनको लेके कि नहीं यार ये नहीं है, जो ये कह रहा है वही सही है। और मेरी आवाम ने मुझे बोला कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, आप क्यों इसके साथ वो करके बैठे हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आप क्यों अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, वो शो की बात थी, शो हो गया ख़त्म, अब हम बाहर हैं, बाहर सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, सब अलग अलग हिसाब से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मैं यही बात कहूँगा, बस एक इस चीज़ का दुख है, सिर्फ एक वाहिद उरूज खड़ी हुई, वो आपने कमेंट में भी देखा होगा, बिल्कुल रेडिट पे चल रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू उरूज, थैंक यू सो मच। आपने सच में लिटरली, मतलब कोई और लड़की होती ना, वो भाग जाती, कहती यार ये बात ही ऐसी है, इस पे मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरे पे ही उल्टी पड़ जाएंगी चीज़ें, मतलब मैं अगर इस पे कोई कमेंट करूँगी या वो करूँगी। तो सच में यार, जवान की बच्ची जो खड़ी हुई है ना, दिखा है, तो एक उसके लिए मैं कहता हूँ, ज़िंदगी में किसी के लिए भी इज्जत है ना, तो वो एक उसके लिए, जिसने भरपूर साथ दिया है मेरा, और अब तक दे रही है और आगे भी देगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से रखे, और बहुत जल्द मैं खुद भी पर्सनली भी चाहती हूँ कि कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आप हम सबको सुनाएं, ताकि हम यहाँ पे 2 सोफे लगाएं। वो तो वैसे ही लगा लेंगे तो 2 सोफे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमजा, हमारे स्टूडियो को 4 चांद लगाने के लिए। अच्छा, मुझे थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। तो एक सवाल मेरी तरफ से भी, खतरनाक सवाल, एक सवाल मेरी तरफ से भी आप दोनों के लिए, एक नहीं 2 करते हैं। तो एक तो ये करूँगा कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाजवाल, जो आप देख रहे हैं, आप क्योंकि आप भी एक अवाम ही हैं, आप देख रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है कि क्या, मतलब क्या चेंजेस होने चाहिए थे, क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए थी, तो ये और ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो सकता था? इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन के इश्यूज़ है, ठीक है, कि ये ऑफ कैमरा वाली सीन होना ही नहीं चाहिए था। कैमरा 24/7 होना चाहिए था, ताकि हम ऑडियंस को भी पता चलता कि जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, जो आई थिंक लैंग्वेज बैरियर आया है कि दिखाना कुछ था और दिखाया किया गया, तो प्रॉपर चीज़ वो एडिटर का भी इशू है। तो आई थिंक ये वाले एडिटर का इशू बेसिकली मुझे लगता है होना नहीं चाहिए, क्योंकि एडिटर आई थिंक उनके साथ पाकिस्तानी ट्रांसलेटर्स बैठे हुए होंगे, लेकिन अक्सर कॉन्टेक्स्ट लेस
हाँ चीज शुरू होती है, एब्रप्टली शुरू हो गई, फिर हमने देखना पड़ता है गौर से कि हाँ, अच्छा ये था, हम फिर ये डॉट सोचते कनेक्ट थे कि होता है। ये क्या बात हो रही है। अच्छा, इस चीज़ में मैं भी एक पॉइंट करूंगा कि हाँ, ये एकदम बात वो कहीं से स्टार्ट हो जाती है हाँ। और वो वहाँ लोग हाँ। पकड़ लेते हैं कि यार ये बात क्यों कर रहा है। हम्म। हाँ, ये चीज़ मैं भी आपकी मानूंगा, ये तो है। अच्छा, वो मुझे ऐसा काफी लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो वोटिंग है ना, ये घर के कंटेस्टेंट के पास नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक के हाथ में हो, क्योंकि हम सब बिल्कुल। कंटेस्टेंट को देख रहे हैं। काश ऐसा होता। क्योंकि कंटेस्टेंट आपस में ग्रुपिंग कर ली, किसी ने एक दूसरे के साथ मोबाइल फ़ोन पे ऑफ कैमरा अगर हो गई बातचीत कि यार ये टारगेट है, इसको पहले निकालो, तो पब्लिक उस पर फिर होती नाराज़। और जो काश ऐसा पब्लिक के होता। हाथ में, जो पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो वोटिंग तो पब्लिक के हाथ में होनी पब्लिक के चाहिए। हाथ अब में। उसके लिए ज़रूरी है कि वो वही बिग बॉस वाला फॉर्मेट हो, हम्म। चारों तरफ कैमरे हो, ऑफ कैमरा कुछ ना हो, मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए, तो वो थोड़ी सी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन बात ये भी है कि अब जैसे कल ही फेसबुक पे ये दूसरा 90th एपिसोड बैन हो चुका है, हाँ, यूट्यूब पे बैन हुआ, फेसबुक पे भी आना बंद हो गया। हम्म। अब लोग वीपीएन लगा रहे हैं, तो कल व्यूअरशिप तो और गिर गई। और गिर गई। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खतरे में ही प्रोग्राम सीजन 2, मुझे नहीं लगता कि शायद आएगा या नहीं आएगा, कि मुश्किल है, क्योंकि वीपीएन पे कितनी ही आवाम देख लेगी अब उसको। मुश्किल है, क्योंकि पता है कंट्रोवर्सीज इतनी हो गई हैं उस हाँ। शो पे कि वो अब सीजन 2 बनाने भी जाएंगे ना तो बहुत लोग हिचकिचाएंगे हम्म। जाने के लिए। मे भी मुझे ऐसा क्योंकि लगता जाहिर सी है। बात है, अगर सीजन 2 होता है, आपका कोई दोस्त है, आपके सबसे पहले आपसे लेगा ना कि यार क्या जाऊं नहीं जाऊं, आप बता दो यही हुआ है मेरे सामने, खुली किताब है, इंस्टाग्राम देख ले मेरा, क्यों जाएगा वो। सही बात है। तो अगर आवाम भी थोड़ा हौला हाथ रख देती तो शायद उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ बिल्कुल आवाम को नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, वो सिर्फ सोसाइटी के भी आवाम के फैक्टर घर हैं, पे। कल्चरल फैक्टर्स हैं, हम्म। पब्लिक है हाँ। हमारी, तो ए वन टाइम एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों के लिए आई ये थिंक अब। ये चीज जरूरी थी कि पब्लिक के पास वोटिंग राइट्स हाँ। होते हैं, क्योंकि देखिए अब आप एक घर में रह रहे हैं, आप उरूज के साथ आपका कपल है, आप अपने कपल में इन्वेस्टेड है, आपको नहीं पता कि सामने वाले का कपल किस तरह का है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे। मुझे लगा जो वोटिंग हो रही है ना, वो सिर्फ इस बेस पे दी जा रही है कि ये मेरे साथ कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, रूड हो गया है, या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या जो भी है, तो उसको निकाल दो। ये नहीं ना, मतलब शो का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक साइड में रखकर फिर वोट और किया अगर जा ये रहा है। वोटिंग पब्लिक के हाथ में होती ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन वोटिंग पे निकल जाती, ना कि डीएम्स पे। एक होता है ना कि चलो यार ये मुझे हाँ, पसंद नहीं जी आ रहा, वोट आउट करो उसको, और वो निकल जाता सेटिस्फाइड बंदा, हाँ, डीएम में जाने की जरूरत ही नहीं है। डीएम में जाने की अब जरूरत नहीं। बंदे तिलमिला रहे हैं, ऑडियंस पागल हो रही है कि भाई हम्म। मेरे हाथ आ जाए। मतलब मुझे मेरी यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में लोग आ रहे थे, मैं होती ना तो मैं इसको यूं जवाब देती। ओह माय गॉड। सबका अपना अपना वो होता है, वो जो भी कमेंट से ज्यादा जो हिडन कमेंट्स होता है वो मेरे भरे हुए हैं, जो कि यूट्यूब जो है वो खुद उसको खुद hidden फिल्टर है। करता है, तो वो तो लायक ही नहीं है पढ़ने के। वो बेसिकली एक चीज़ और है, जो बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं ना उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है। जब वो हाँ, जगह पे ऐसा ही आते हैं ना तो पता चलता है कि ऐसा कौन ही है। कितने पानी में और क्या हाँ, हिसाब किताब है। बट खैर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि कौन आपका फेवरेट है। भाई मैं तो क्लियरली बताता हूँ, मुझे जो फनी चीज़ समझ में आती है, मुझे कॉमिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे मीर हमजा और महमूना मुझे पसंद आते हैं। फनी कंटेंट देते थे, तुम्हें? मतलब अच्छा लगता था मीर उनका हमजा और देखकर। महमूना, हाँ, और माज हाँ। और तूबा। माज और माज तूबा तूबा, का ना क्यूट है, आपस में वो बहुत क्यूट रिलेशन है उनका। तो अगर सिर्फ हम रिलेशन की बेस पे बात कर रहे हैं कि किसका आपस में अच्छा रिलेशन है, तो आई थिंक माज एंड तूबा का मुझे अच्छा लगता है। लड़ाई भी होती थी उनमें और वो साथ में रहते भी थे। आपका और उरूज की अगर हम बात करें तो उसमें कभी लड़ाई नहीं हुई कोई। वो बहुत कम, एक या दो होगी बस, 2 या 3 शुरू में इतनी हो गई थी। और पता है मेरी और उसकी लड़ाई पीछे बहुत ज़्यादा हो गई है। पीछे से मुराद हाँ, इस यही तरह, चीज़ है ना, हाँ, ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा से मुराद शायद नीचे भी होती थी ना, तो वो ऑफ कैमरा में कोशिश होती थी कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, इस बात को यहीं पे इसको निपटा दूं, तो वो वहाँ तक आ नहीं पाती थी। हुई तो बहुत है बट वो कभी आने नहीं पाती नीचे तक। थैंक यू हमजा, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, Welcome. लेकिन अभी आपको हम जाने नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैसेज एक ऑडियंस के लिए जाते जाते आप क्या देते हुए जाएंगे? ऑडियंस को ये कहूँगा कि यार मतलब आप ठीक है अपनी जगह, मैं हर चीज़ मानता हूँ, आपका हक बनता है हमें जज करने का और बातें पूछने का, मगर प्लीज़ यार बहुत पर्सनल ना हो जाया करें। आपके बहुत पर्सनल होने से ना हो सकता है कि कोई यार बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा हो, ट्रॉमाज में जा रहा हो, क्या पता कैसे ख्यालात आ रहे हों उसको। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि आप कमेंट पे जाने के बजाय ना, वो उस तरह के मैसेजेस करने के बजाय आप कमेंट पे ना करें, आप आके पर्सनल मैसेज कर लें। और लिटरली मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मैं आपको पर्सनल मैसेज पे डिटेल में जवाब दूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। थैंक यू। ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, यस। इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।